अरे कद्दू की माई, नाश्ता हो गया क्या? जल्दी करो, दुकान जाने का समय हो गया है। अरे तुम बाप बेटों का बहुत नाटक रहता है। सुबह होते ही चिल्लाने लगते हो। नाश्ता हो गया क्या? चाय बना कि नहीं? हमार जनिया कहाँ है? हमार बंडी कहाँ है? क्या क्या करूँ मैं? सुबह 4 बजे उठती हूँ, बहुत काम रहता है मुझको। तुम लोग तो 7 बजे तक सोए रहते हो। कोई काम करते हो? ठीक है, इतना चिल्लाती काहे हो? चुपचाप खाना बनाओ। अरे नालायकों, 8 बज गए हैं, अभी तक सोए हो? चलो उठो जल्दी, नहा के स्कूल जाओ। और हाँ, स्कूल से आने के बाद सीधा दुकान पर आना। वैसे भी तुम दोनों का कुछ होने वाला नहीं है। बस बेटा, 10वीं पास हो जा, अगर फेल हुआ तो तेरी पढ़ाई लिखाई सब बंद। सीधा दुकान पर आकर मेरे साथ काम करना, समझा? अरे पापा, आप भी तो हमेशा दो याक करते हो। गोरा कद्दू तो अभी 8वीं में है, उसे तो आप रोज 10-20 रुपया देते हो। मुझे कभी पैसा दिए? ले बेटा, कुछ खा लेना। दुकान पर जाता हूँ, काम भी करता हूँ, लेकिन बक्सा में पैसा गिन कर रखते हो कि कहीं काला कद्दू चुरा न ले। अभी 10वीं बोर्ड की परीक्षा भी आ गई है, मेरा फीस अभी तक जमा नहीं हुआ है। मास्टर रोज मुझे क्लास से बाहर निकाल देता है। अगर आज पैसा नहीं दोगे तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे बेटा, अभी कैश नहीं है, कल ले लेना। कल आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो 20,000 रुपया, मैं रास्ते में जाते समय एटीएम से निकाल लूंगा। ठीक है, करता हूँ, तुम नहा के तैयार हो जाओ। अजी सुनते हो? तेल खत्म हो गया है, सब्जी कैसे बनाऊं? अरे तुम कैसी औरत हो, कितना तेल डालती हो सब्जी में? 5 लीटर तेल पी गई। अभी राशन भराए महीना भर भी नहीं हुआ, तब तक चिल्लाने लगी। कहीं तेल खत्म हो गया, कहीं नमक खत्म हो गया। एक बार सुन लो कान खोलकर, महीने में सिर्फ एक बार ही राशन भराऊंगा। आज अगर तेल नहीं है तो क्या हुआ, पानी में सब्जी बना दो। अरे पगला कहीं का, कहीं पानी में सब्जी बनता है? तेरी माँ ही बनाती रहेगी। आज रुक तू, तुझे मैं पानी की ही सब्जी खिलाऊंगी, पगला। चलो नहा के तो तैयार हो गया, थोड़ा समाचार सुन लेता हूँ, क्या चल रहा है आज देश दुनिया में। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पगला न्यूज चैनल। अभी अभी खबर आई है कि आज एसजीएक्स निफ्टी 18,500 पे खुल रहा है। और आज अगर आप निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो बस 2 मिनट में आपका पैसा डबल ही नहीं 5 गुना हो सकता है। अरे ये तो बड़ी अच्छी न्यूज है। आज ही मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूंगा। पापा से स्कूल का फीस लेता हूँ, डबल करूंगा, फीस भी भर दूंगा और मेरे पास 20,000 पड़ा भी रहेगा। मम्मी जल्दी करो, मेरा टिफिन हो गया कि नहीं? 9 बजने वाले हैं। हाँ बेटा, ये लो बेटा, यहाँ रखा है। आज सब्जी में तेल नहीं है, पानी से बनाए हूँ, खा लेना। क्यों माँ, तेल नहीं था क्या? मुझको बोली होती, मैं लेके आ जाता। अरे बेटा, तेरे पापा को बोली थी मैं, बोले कि पानी से बना दो। पापा इतनी कंजूसी ठीक नहीं है। मम्मी आज से मैं सब देखूंगा, मैं जाता हूँ स्कूल। अरे सुन कलुआ, पैसा तेरे खाते में भेज दिया हूँ, फीस भर के रसीद लेके आना और पैसा कहीं इधर उधर मत खर्चा करना। डोंट वरी पापा, सब भर दूंगा मैं। चलो यहाँ बैठ के पहले ट्रेडिंग करता हूँ। फट से 20,000 रुपए का 40-50,000 बनाता हूँ। ई ले 5 लाख निफ्टी का 18,300 का सी लेता हूँ। अभी 70.4 पे चल रहा है 1 लाख। 5 गुणे 70.4 गुणे 50 यानी कि 17,600 रुपया लगाता हूँ। ई ले लगा दिया, अब देखता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? अभी तो मार्केट ऊपर जा रहा था, जैसे ही मैंने खरीदा ये नीचे क्यों आ रहा है? आपका लिमिट खत्म हो गया है, आपका सारा पैसा 0 हो चुका है। अब आप अपना अकाउंट क्लोज कर लें। और खेलना है तो और पैसा लेके आइए, तभी आपको एंट्री मिलेगी। धन्यवाद। अरे ये क्या हुआ? मैं तो बर्बाद हो गया। अब क्या होई? हमार बाप हमके आज ना छोड़ी। क्यों रे नालायक, तू यहाँ बैठा है? अभी इधर क्या कर रहा है?
अरे पापा, आपका दिया हुआ सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डूब गया। हम सोचे गए थे कि डबल हो जाएगा, लेकिन यही तो जीरो हो गया। अब क्या करी? रुक साले रुक, अभी तेरे को बताता हूँ। जुआ खेलता है, कुछ नॉलेज है नहीं और ट्रेडिंग करता है। ई ले साले, ई ले। छोड़ दो बाबा, अपना खेल छोड़ दो। अरे ये क्या हो रहा है हमारे घर में? 8 बजने वाले हैं और तुम सब अभी सोए हो। और तुम मोटी दिन रात खा खा के सिर्फ मोटी होती जा रही है। और अब तो तुमसे घर का काम भी नहीं होता है। 120 किलो से ज्यादा वजन हो गया तेरा। अरे तुमको तो सुबह 4 बजे उठना चाहिए। थोड़ा वॉकिंग करती, योगा एक्सरसाइज करती और दिन में सिर्फ एक बार खाना खाती तो वजन कंट्रोल होता। तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे साथ साथ ये दोनों बालक भी बेकार हो गए हैं। साले स्कूल से आने के बाद सिर्फ मोबाइल में घुसे रहते हैं। अरे अभी भी नहीं उठ रही है ये मोटी। मारूंगा 4 फलटा ना, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। साला मैं नहा के तैयार हो गया, दुकान जाने का समय हो गया है। अभी तक एक कप चाय तक नहीं मिला। अरे पापा क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह कुत्ते जैसा भौंक रहे हो? पूरा नींद खराब करके रख दिए। आपको दुकान जाना है तो जाओ पानी वानी पी के, मैं खाना लेके आ जाऊंगा दोपहर को। क्यों हम लोग को डिस्टर्ब कर रहे हो? सुबह जल्दी चाय में नाश्ता चाहिए तो एक नौकरानी रख दो, मम्मी को भी आराम हो जाएगा। आप तो हर दिन रात को दारू पी के आते हो, वो भी 10 बजे। क्या करते हो बाजार में 10 बजे तक? रात को 10 बजे तो आते हो और रात को 1 बजे तक सोते हो। जब मम्मी 1-2 बजे रात को सोएगी तो सुबह कैसे उठेगी बताइए? अरे चुप काला कल उठा, तू तो सबसे बड़ा निकम्मा है। खाली साले बतिये करता है, गुण सहूर तो कुछ है नहीं। साले मार मार के तो हाथ पिछवाड़ा फोड़ देंगे। इले साले इले। मम्मी बचाओ, हमको मार रहा है मम्मी। अरे काहे मार रहे हो हमारे बेटे को? देखो साली अभी भी बोल रही है कि काहे मार रहे हो। तू अगर ज्यादा पच करेगी ना, तुमको भी अभी यही बिस्तर पर लिटा के पिटूंगा। चलो उठ काम कर। और हाँ एक बात सुन लो तुम सब, आज शाम को 4 बजे से काला कद्दू और तू पकौड़ी का ठेला लगाएगी। शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक। अब हम नहीं चला पाएंगे तुम लोगों का खर्चा। साला 1 पैसा नहीं बचता है तुम लोगों को खिला पिला के, इसलिए हम तुम लोगों से काम करवा रहे हैं। और सुन काला कल उठा, तू स्कूल जाते समय हमारा डब्बा दे के जाना और स्कूल से आने के बाद सीधा दुकान पर आना। हम तुमको एक ठेला, कढ़ाई और एक गैस सिलेंडर और एक पकौड़ी बनाने के लिए जो भी सामान लगेगा दिला देंगे, समझा? ठीक है पापा। अरे ठीक नहीं है, आज से तुम सबको काम करना ही पड़ेगा। अरे पकौड़ी ले लो, पकौड़ी 5 रुपया में, सिर्फ 5 रुपया में 1 प्लेट मिलेगा सबसे बढ़िया और स्वादिष्ट पकौड़ी, सिर्फ 5 रुपया में। 10 रुपया प्लेट वाली पकौड़ी सिर्फ 5 रुपया में। जल्दी आओ भैया, हमारे माई के हाथ से बना घर जैसा पकौड़ी खाइए 5 रुपया में। पैसा नहीं है तो फ्री में खा के जाइए। भाई साहब पकौड़ी बेच रहे हैं क्या? कैसे प्लेट दे रहे हैं? भाई 5 रुपया प्लेट है, लेकिन पैसा नहीं है तो फ्री में खा के जाइए। ठीक है माता जी, 2 प्लेट लगाइए तो गर्मा गर्म। ये लीजिए भाई साहब, फ्री में सिर्फ 1 ही प्लेट मिलेगा। ठीक है 1 ही प्लेट दे दीजिए, अच्छा रहेगा तो कल फिर आएंगे खाने के लिए। बेटा नमक खत्म हो गया है, मैं घर जाके नमक लाती हूँ, तब तक तुम दुकान का ध्यान रखना। अरे मम्मी नमक कैसे खत्म हो गया? पापा तो 10 रुपए वाली पैकेट लाए थे। अरे बेटा तुम्हारे पापा तो पगले हैं, 10 रुपया का नमक तो 1 घान निकालने में खत्म हो गया। 1 घान पकौड़ी तो तू फ्री में ही सबको खिला दिया। पैसा भी नहीं है कि दुकान से जाके नमक लाऊं, मैं घर से नमक लाती हूँ। तब तक तू दुकान का ध्यान रखना बेटा। अरे काला कद्दू तू पकौड़ी बेच रहा है? अरे तू इसी लायक ही है, बेचेगा पकौड़ी और शादी करेगा हमारी बिटिया से। अरे क्या औकात है रे तेरी, तू हमारी बिटिया से शादी करेगा? चल पकौड़ी पार्सल कर 2 प्लेट, हम और हमारी बिटिया घर पर ही खा लेंगे। हाँ तो कितना पैसा हुआ? आज फ्री में मिल रहा है, जितना खाना है खा लो। अरे तो तू फ्री में क्यों दे रहा है आज?
अरे फ्री में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आज अगर हम पैसा कमा लिए ना तो हमारा बाप हमसे रोज यही काम करवाएगा। अगर कुछ नहीं कमाए तो कल से ये काम हमको नहीं करना पड़ेगा। हमारा बाप थोड़ा मारेगा, फिर ये धंधा बंद करवा देगा, समझा टकला? फिर हमारे पास टाइम ही टाइम होगा सपना से मिलने का। तू करिया कल उठा हमारी बिटिया से शादी करेगा? साले देखते हैं, हमारे घर के अगल बगल कहीं नजर आया ना साले तेरा हाथ पैर टुड़वा देंगे, नंगा करके मारेंगे साले। अभी तो जाते हैं यहाँ से, तेरे बाप को जाकर बताएंगे कि काला कद्दू सबको फ्री में पकौड़ी खिला रहा है। अरे ये क्या सुन रहे हैं हम? टकला नेता हमारे दुकान पे आया था और बोला कि तू सबको फ्री में पकौड़ी खिला रहा है। तेरे बाप का बर्थडे है क्या रे? अरे नहीं पापा, ये तो हम अपनी दुकान का प्रमोशन कर रहे हैं। लोगों को पहले फ्री में खिलाएंगे, फिर इनको आदत हो जाएगी पकौड़ी खाने की, फिर देखना हमारी दुकान पर कितनी भीड़ लगेगी। साले तू अंबानी है क्या जो फ्री में सबको खिला रहा है? साला 10,000 का ठेला लाए, 2,000 की कढ़ाई और तेल प्याज लेके सब 20,000 लग गया, और साले तू मूलधन भी नहीं निकाल पाया। साले एक दिन फ्री खिलाएगा तो हर दिन सबको फ्री में चाहिए। साला पूरा बर्बाद कर दिया। और तू कहाँ थी अभी तक रे? साला सोचा था ये लोग घर पर बैठे रहते हैं, कुछ काम करेंगे तो पैसा भी आएगा और इनका तबीयत पानी भी ठीक रहेगा, लेकिन साला यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। छोड़ेंगे नहीं साला आज तुम दोनों को हम। इले साले, इले आओ साले फ्री में बेचेगा, इले साले। अरे पापा मत मारो मुझे, मत मारो पापा मुझे। तू नमक लाने गई थी, नमक खत्म हो गया था। हमारी माई को मारता है रे। इले तू भी, इले तेरे कपार फोड़ देंगे हम आज। इले माई चल यहाँ से। दोस्तों, ये काला कद्दू ने आज हमारा कपार फोड़ दिया, अब फिर 8-10 हजार खर्चा आएगा। भाई कोई एम्बुलेंस बुला दो भाई, हमको हॉस्पिटल भिजवा दो, नहीं तो हमारी जान नहीं बचेगी। हे काला कद्दू सुनो, घर पे बैठने से काम नहीं चलने वाला है। तुम तीनों को चलो मैं कहीं काम दिला देता हूँ। कम से कम दिन में 2 घंटा भी काम करोगे तो कुछ तो हमारा भार हल्का होगा। वैसे भी स्कूल से आने के बाद गांव में इधर उधर घूमते ही रहते हो। साला पकौड़ी का ठेला भी लगवा के दिए और तुम साले सबको फ्री में खिला रहे थे। हमारे 20,000 बर्बाद हो गया और तुम लोगों से नौकरी ही करवाएंगे। जब साले कोई खटवाएगा ना तब समझ में आएगा। वैसे भी आज इतवार है, तुम सब चलो हमारे साथ किसी किराना उराना की दुकान पर, कोई काम मिल जाए तो कर लो 2-4 घंटा। लेकिन पापा आप सबको बोल रहे हैं तो मम्मी और गोरा कद्दू भी चलेगा क्या? नहीं, सिर्फ तुम दोनों, तुम्हारी माँ और तुम चलेगा। गोरा कद्दू तो अभी छोटा है ना, वो हमारे साथ स्कूल से छूटने के बाद दुकान पर आ जाएगा। उसको हम बिजनेस करना, दुकानदारी सिखाएंगे। लेकिन पापा काला कद्दू तो ठीक है, कोई ना कोई काम कर सकता है, लेकिन मम्मी को तो कितना काम रहता है। घर का झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, सबका कपड़ा साफ करना, यही सब करने में तो मम्मी को 12-1 बज जाता है। फिर ये बाहर कैसे काम करेगी? नहीं गोरा कद्दू, ये भी काम करेगी। वैसे भी 12 बजे के बाद तो खाली सोती है। 2 घंटा काम करेगी तो इसकी तबीयत पानी भी ठीक रहेगी। ठीक है पापा, जैसा आप उचित समझें। ये साला हमारा बाप हमसे और हमारी मम्मी से काम करवाएगा, इसकी बुद्धि तो आज हम ठिकाने लगा के रहेंगे। तो पापा चलिए कोई ऑटो या ओला बुक कराइए, हम तीनों कैसे जाएंगे? साले 1 पैसा तो कमाता नहीं और ओला में बैठकर जाएगा। चलो हमारे स्कूटर में बैठकर, सब लोग एडजस्ट हो जाएंगे। 3 लोग तो आराम से बैठकर चले जाएंगे। और गोरा कद्दू तू घर देखेगा, अंदर से दरवाजा बंद करके चुपचाप बैठकर टीवी देखना। अगर कोई आता है तो पहले छत से देख लेना, अनजान आदमी को घर में मत आने देना, समझा? ठीक है पापा, आप चिंता मत करिए, जाइए आप लोग। मम्मी चलो जल्दी से, मम्मी चलो। अरे बेटा कहाँ जाना है? अभी तो खाली खाना बनाई हूँ, अभी तो झाड़ू पोछा नहाना धोना सब बाकी है। कहाँ जाना है बेटा? आज संडे को कहीं घूमने जाना है क्या? रुको जल्दी से मैं नहा के तैयार हो जाती हूँ। अरे नहीं माई, पापा हमको और तुमको काम खोजने जा रहे हैं। अब हम लोगों को पार्ट टाइम में काम करना पड़ेगा। अरे इससे शादी करके फंस गई मैं,
अब बताओ, मुझसे भी ये नौकरी करवाएगा? जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसकी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। पागल कहीं का, 2 बच्चों का खर्चा नहीं चला पा रहा है। चलो कहाँ चलना है? तैयार हो गई मैं। चलिए मोहतरमा। बैठ गए सब लोग? गाड़ी में हवा है ना बराबर? हाँ पापा चलिए, हवा ठीक है। हे भाई हे भाई हे भाई हे कहाँ जा रहे हो? रुको रुको रुको, तुम सबका चालान कटेगा आज। अरे साहब, इन लोगों के लिए काम ढूंढने जा रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं जाना है, बस पास वाली बाजार में ही जाएंगे, बस 2 किलोमीटर ही तो है साहब। साले एक तो रोकने पर रुकता नहीं, ऊपर से 3 लोगों को बैठाया है, और ये मोटी तो 2 लोगों के बराबर अकेले है। 2 आदमी की सीट है और 3 लोगों को बिठाया है, ऊपर से हेलमेट भी नहीं लगाया है। अरे साहब छोड़ दीजिए साहब, कुछ ले दे के छोड़ दीजिए साहब, बहुत गरीब आदमी है साहब हम लोग। साले ऊपर से एक ईमानदार ट्रैफिक पुलिस को घूस भी दे रहा है, इसका भी चालान कटेगा तुम्हारा। धारा 129 के अनुसार बिना हेलमेट का फाइन 1000 और धारा 128(1)/194C के तहत 3 लोगों को बैठाने का फाइन हो गया 1000 और धारा 7/12 के अनुसार ट्रैफिक पुलिस को घूस देने का फाइन 20,000, टोटल हो गया 22,000। अरे साहब हम गरीब लोग हैं, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? एक तो ये पुरानी गाड़ी, इसका लाइसेंस वाइसेंस कुछ नहीं है साहब, ये एक्सपायर हो चुका है। अच्छा बेटा, तो एक्सपायर गाड़ी रोड पर चला रहे हो, तब तो इसका इंश्योरेंस भी नहीं होगा, और तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना? दिखाओ जल्दी। अरे साहब हमारे पास कुछ नहीं है, ये तो हम पुरानी गाड़ी लिए थे 2 साल पहले, खाली दुकान जाते आते हैं, और आज निकले हैं पास वाली बाजार में इनको काम दिलाने के लिए। बेटा जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो ये गाड़ी में क्यों जाते हो? अरे ऑटो कर लेते, ओला कर लेते। हाँ सर, हम बोले थे पापा को ओला करने के लिए। देखिए मैं आपकी मजबूरी को समझता हूँ, लेकिन चालान का पैसा तो आपको भरना ही पड़ेगा। चलिए जाइए आप लोग। रुको एक फोटो निकाल लेता हूँ बस। जाए सर? शुक्रिया सर, धन्यवाद सर। अरे काला कद्दू, ये देख कैसा मैसेज आया है रे मोबाइल में। अरे साला पापा ये लिखा है कद्दूपुर ट्रैफिक पुलिस, चालान नंबर, फाइन 45,000, पे ऑनलाइन। अरे माई ओ माई, ये तो हम बर्बाद हो गए। साले 2000 की गाड़ी नहीं और 45,000 चालान कट गया। नहीं भरेंगे हम इतना पैसा, चाहे हमको जेल जाना पड़े। अरे पापा चालान तो भरना ही पड़ेगा। साला 45,000 में तो हम साल भर बैठ के खाते। ये तो हम बर्बाद हो गए कद्दू की माई, ये तो हम बर्बाद हो गए। और काम पे लगाओ मम्मी को, चले थे काम कराने, अब भुगतो। बेटा आज हम इस गाड़ी को फूंक देंगे, ना रहेगी गाड़ी और ना कभी चालान कटेगा हमारा। अब साइकिल से चलेंगे हम। नो 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 नो। पापा रहने दो, मत चलाओ पापा, ये तो एक गाड़ी थी हम लोगों के पास, ये जल जाएगी तो हम कैसे घूमेंगे? मत चलाओ पापा, मत चलाओ। अरे ये लोग पैदल कहाँ से आ रहे हैं और इनका स्कूटर कहाँ गया? गए थे सब स्कूटर से और आ रहे हैं पैदल, क्या बात है भाई? पूछ कर देखते हैं। अरे कद्दू जी कहाँ से आ रहे हैं और स्कूटर खराब हो गया क्या? पैदल कहाँ आ रहे हैं भाई? अरे हमको फोन कर दिए होते, आ जाते आपको लेने के लिए। आखिर हम आपके पड़ोसी हैं, कब काम आएंगे? अरे हम टकला नेता हैं, समाज सेवा करना हमारा कर्तव्य है। कुछ तकलीफ हो तो बताइए, इतना उदास क्यों है भाई? अरे अंकल वो क्या हुआ ना, हम लोग जा रहे थे काम ढूंढने के लिए, रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया और 45,000 का चालान काट दिया।
फिर पापा गुस्से में आकर स्कूटर जला दिए और ये चालान का पैसा 15 दिन के अंदर ऑनलाइन भरना है, नहीं तो कोर्ट से पुलिस आएगी और हमारे पापा को पकड़ के ले जाएगी। कुछ करो टकला अंकल, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे टकला। ये साला काला कलूठा हमको आज तक बहुत परेशान किया है। जितना भी धंधा किए इस साले ने हमको डुबाया ही है। अब देखो साला कैसे बात कर रहा है, अंकल अंकल बोलकर हमको फुसला रहा है साला। देखिए कद्दू जी, ये कोर्ट का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ पैसा वैसा चाहिए तो बताइएगा, बहुत पैसा है हमारे पास, लेकिन फोकट में हम किसी को नहीं देते। ये काला कद्दू और भाभी जी को काम चाहिए ना, तो काम है हमारे पास। भाभी जी, आप सुबह अपने घर का काम करने के बाद हमारे घर पर आ जाना। सिर्फ साफ सफाई करना है और 2-4 कपड़े धुलना पड़ेगा। वैसे भी हमारी बिटिया अकेले कर करके थक जाती है। बस 2 घंटे के लिए आ जाया करिए हर रोज। रोज का 500 रुपया देंगे आपको। ठीक है भाई साहब, आ जाया करूंगी। अरे भाई साहब, ये काला कलूठा भी तो स्कूल से आने के बाद घूमता ही रहता है, इसे भी कहीं काम पर लगा दो टकला, बहुत मेहरबानी होगी। और हमारे अकाउंट में 40,000 एडवांस भेज दो। ये दोनों काम करके धीरे धीरे चुका देंगे सारा पैसा। अरे कद्दू रुको रुको, थोड़ा सोचने दो हमको। अरे साला, ये काला कलूठा को अगर हम घर पे काम देंगे तो ये साला तो हमारी बिटिया को परेशान करता रहेगा। कुछ ऐसा काम दें कि हमारे बिटिया की नजर में गिर जाए और इसका प्रेम प्रसंग खत्म हो जाए। ठीक है भाई साहब, इस काला कद्दू के लिए भी काम है हमारे पास। ये स्कूल से आने के बाद घर के बाहर साफ सफाई करेगा और सुबह जो कचरे की गाड़ी आती है ना, ये हमारे घर का कचरा भी उठा के डालेगा गाड़ी में। फिर जो समय बचेगा ये हमारे घर की देख रेख यानी वॉचमैन का काम करेगा और एक रजिस्टर में सब लिख कर रखेगा, कौन आया कौन गया, उसका गाड़ी नंबर, आने जाने का समय। इसके लिए हम एक वॉचमैन का ड्रेस सिलवा देंगे और रोज का 300 रुपया देंगे। बताइए कैसा रहेगा? भाई साहब, आप देवता हैं, इस मुसीबत में आप ही हमारे काम आए। मैं किस तरह से आपका शुक्रिया करूं, मैं किस तरह से आपका शुक्रिया करूं भाई साहब। सुन लो तुम दोनों कान खोलकर, कल से समय से आ जाना टकला के घर। अभी हम एडवांस ले रहे हैं इनसे 40,000। कोई भी शिकायत हमें नहीं आनी चाहिए। ईमानदारी से काम करना तुम दोनों, समझे? ठीक है पापा। अरे ठीक नहीं है, कल समय से आ जाना टकला के घर पे, समझा? अरे ये टकला साला हमसे काम करवाएगा अपने दामाद से? अरे जानता नहीं हमको, हम काला कद्दू हैं। हम साला सपना से शादी करके सब हड़पना चाहते हैं। वैसे भी एक ना एक दिन तो सब हमरे हो जाएगा। अब मजा आएगा, इसके घर में ही रहेंगे दिन भर, सपना के साथ खेलेंगे, मौज मस्ती करेंगे। धीरे धीरे प्यार और गहरा हो जाएगा, तब मजा आएगा। इसको हम सड़क पर लेके आएंगे, सड़क पर। बेटी मैं जाती हूँ, अब सारा काम हो गया है, कल फिर आऊंगी। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन अभी काला कद्दू आएगा, उसको एक झाड़ू दे देना, नीचे हाल का साफ सफाई करेगा और तुम्हारे घर की रखवाली भी करेगा। टकला नेता ने उसको भी काम पर रखा है। सपना, ओ सपना, कहाँ गई? अरे झाड़ू दो हमको, सफैया करना है। अरे काला कद्दू, तू आ गया इतनी जल्दी? स्कूल नहीं गया क्या? अरे आज हमारा काम का पहला दिन है ना, इसलिए टेंशन में नहीं गए। लेकिन कहाँ हो तुम, दिखाई नहीं दे रही हो। अरे काला कद्दू, मैं सोची तुम दोपहर को आओगे स्कूल की छुट्टी होने के बाद, लेकिन तुम तो 10 बजे आ गए। पापा भी अभी खाना नहीं खाए हैं, कभी भी आ सकते हो। मैं अभी बाथरूम में नहा रही हूँ, तब तक तुम सोफे पे बैठो, ठीक है? ठीक है, नहा लो, मैं बैठता हूँ। अरे साला, तुम ऊपर क्या कर रहा है रे? और वहां क्यों खड़ा है? क्या देख रहा है अंदर? साले तुमको बोले थे वॉचमैनी करने के लिए, तू तो साले खुद चोर है रे। तू क्या करेगा वॉचमैनी रे? बिटिया कहाँ हो बिटिया? पापा मैं अंदर नहा रही हूँ।
और तू साले झांकता है। कोई नौकरी वोकरी नहीं मिलेगी तुमको साले, तुमको आज छोड़ूंगा नहीं साले। इले साले इले। सपना सपना बचाओ, सपना सपना बचाओ बचाओ बचाओ। अरे पापा काहे मार रहे हो काला कद्दू को? इसने क्या किया? तू चुप रह, नहीं तो तू भी आज मार खाएगी हमारे हाथ से। चल भाग यहाँ से, अब कभी हमारे घर के आसपास नजर मत आना। दोस्तों, टकला ने आज हमको बहुत मारा। ऐसा काम कभी मत करना दोस्तों, बहुत मार पड़ता है, बहुत मार पड़ता है, बहुत। अरे साला, ये टकला कहाँ से आ गया? सोचे थे थोड़ा सा अपना को देखेंगे अकेले में, तब तक ये साला आके हमको पीट दिया। अब अगर इस हालत में हम घर जाएंगे तो हमारी माई भी जान जाएगी, फिर हमारा बाप भी रात को दुकान से आने के बाद हमको पीटेगा। साला हमको दरवाजा बंद करके देखना चाहिए था, तो ऐसी हालत नहीं होती हमारी। ये साला तो मार मार के हमारा पूरा मुंह काला कर दिया। अब तो गांव वाले भी जान जाएंगे, तब हमारी क्या हालत होगी। एक काम करते हैं, इस साले टकला को पागल बनाते हैं, याददाश्त गायब होने का नाटक करते हैं, फिर ये किसी को बताएगा नहीं। ऐसे ही बेहोशी का नाटक करके सोए रहते हैं। अरे हे काला कर, उठा, चल उठ उठ उठ, भाग यहाँ से भाग। कुछ बोलता क्यों नहीं है रे? उठ रे, उठ 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 साला, उठ उठ उठ। बेटी जल्दी नहा के बाहर आओ, काला कद्दू कुछ बोल नहीं रहा है। क्या हुआ पापा, आप इसे क्यों मार रहे थे? और ये काहे कुछ नहीं बोल रहा है? अरे इतना ज्यादा कोई किसी को मारता है क्या? कहीं मरा गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? जल्दी पानी उन्हें लेके मारो इसके मुंह पे, बेहोश हुआ रहेगा। अरे भाई हे, उठ उठ उठ, जल्दी उठ उठ। मुझे क्यों फंसाता है भाई? उठ उठ साले उठ। रुको पापा, मैं उठाती हूँ इसको। हे काला कद्दू, उठो उठो उठो। मैं सपना बोल रही हूँ, तुम्हारी सपना बोल रही हूँ, तुम्हारी सपना। अब तो उठ जाओ। सपना? कौन सपना? हम सपना देख रहे हैं, और हम यहाँ कैसे आए सुंदरी? अरे मैं सपना, तुम्हारी सपना हूँ। सुंदरी किसको बोल रहे हो? अरे कौन सपना? मैं तो फकीर आदमी हूँ। सुंदरी, ये टकला कौन है? अरे काला कद्दू, ये हमारे पापा है, टकला नेता। याद करो, तुमको वॉचमैन रखे थे हमारे घर पर। अरे सुंदरी, हम तो फकीर आदमी हैं, हमारा कोई घर नहीं है, भिक्षा मांगकर खाते हैं। अरे लगता है इसका याददाश्त चला गया है। अगर इसको होश नहीं आया और इसका घाव और ठीक नहीं हुआ तो हम तो फंस सकते हैं। अरे बिटिया, ये तो बहुत बुरा हुआ, लगता है इसकी याददाश्त चली गई है। बेटा बाबा को कुछ खाना दो बेटा, बहुत भूख लगी है बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। बिटिया एक काम करो, इसको अच्छा से नहला धुला के खिला पिला दो, और इसकी घाव की मरहम पट्टी कर दो, और इसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करो। हम आते हैं किसी डॉक्टर को लेकर। ये साला टकला चला था हमको सपना से दूर करने, अब देखो साला खुद ही हमको सपना के पास छोड़कर जा रहा है। अब आएगा मजा। हे काला कद्दू, चलो बाथरूम में, मैं तुमको नहला देती हूँ, पापा बोल कर गए हैं। सुंदरी, आप मुझे नहलाओगी? बाबा पहली बार किसी सुंदरी के हाथों से नहाएगा। सदा सुहागिन रहो कन्या। अरे पगला गए हो कहा? अभी हमारा शादी नहीं हुआ है। तो हो जाएगी कन्या, इसी गांव में तुम्हारी शादी होगी। तुम जिससे प्यार करती हो ना, उसी से तुम्हारी शादी होगी। ये हमारा आशीर्वाद है बच्ची। चलो अब तो नहा के तैयार हो गया, अब कुछ खा लेता हूँ। सुंदरी, बाबा को बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो कन्या। अरे मैं सपना हूँ, सपना, तुम्हारी सपना। क्यों बार बार मुझे कन्या कन्या करके बुला रहे हो? ये रखा है खाना, खाओ मेरे साथ बैठकर। बाबा का बिस्तर लगाओ सुंदरी,
बाबा अब आराम करेंगे। आइए डॉक्टर साहब आइए, देखिए यही लड़का है, इसकी यादाश्त चली गई है। इसको जल्दी से कोई इंजेक्शन दे दीजिए ताकि इसकी यादाश्त वापिस आ जाए और हम जेल जाने से बच जाए डॉक्टर साहब। अच्छा, तो यही है काला कलूठा जिसकी यादाश्त चली गई है। साला ये करियवा तो बहुत चालाक दिख रहा है, देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है। हमको लगता है ये सारा नाटक किया है। काहे कि ये टकला की बेटी घर में अकेले रहती है ना, और ये टकला साला तो पागल है, इसको घर में छोड़ के गया था साला। चलो हमको क्या, थोड़ा दवाई ववाई दे के अपना फीस लेके चले जाते हैं। हाँ तो टकला जी, इसको अल्जाइमर नाम की बीमारी हुई है। ये बीमारी सर पे गहरी चोट लगने से होता है। ऐसे में मरीज को कुछ याद नहीं रहता, वो एक नए जीवन में चला जाता है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, इसको वापस फिर से कभी ऐसी ही चोट सर पे लगती है तो इसकी यादाश्त वापस आ सकती है। मैं इसको कुछ नींद की और दर्द की गोलियां दे देता हूँ, फिर जैसी तबीयत रहेगी बताइएगा आप। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, और अपनी बिटिया को संभाल कर रखो और इसकी शादी वादी कर दो जल्दी टकला। अच्छा नमस्कार टकला, फोन करना जैसा तबीयत रहेगी। अरे ये साला क्या बोल रहा है, अपनी बिटिया को संभाल कर रखो, क्या मतलब है इसका। खैर छोड़ो, ये भी डॉक्टर पागल ही लगता है हमको। टकला बेटा, अब तुम जाओ अपना काम धंधा करो, बाबा अब ध्यान लगाएंगे, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं चाहिए बेटा। बेटी देखो ये क्या बोल रहा है पागल कहीं का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरिओम हरिओम। अरे माई हो माई, तेरे बिड़वा से बाजेला मधुर झनकार। ओम नमः शिवाय। अरे पापा आप जाइए, मैं देखती हूँ इसको। अरे काला कद्दू, ये क्या कर रहे हो तुम तो एकदम भक्ति में लीन हो गए हो। अरे मैं सपना, तुम्हारी सपना। अच्छा तो अब सपना हो, दरवाजा बंद कर दो कन्या, बाबा का कोई डिस्टर्ब नहीं चाहिए, और तुम भी यहीं रुको। क्या करूं, दरवाजा बंद ही कर देती हूँ। इसकी यादाश्त वापस लाने के लिए इसके साथ ही रुकती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हरिओम हरिओम हरिओम। अरे कद्दू की माई, आज हमारा टिफिन काहे नहीं भेजी। देखो 3 बज गया, पैदल ही आ रहे हैं दुकान से। और काला कद्दू कहाँ है, स्कूल से भी आया नहीं क्या। अजी आज वो स्कूल गया ही नहीं, 10 बजे से टकला के घर गया है, अभी तक आया नहीं, खाना भी नहीं खाया है अभी तक। अरे पागल औरत, तो जाके देखना चाहिए ना क्या कर रहा है उसके घर में। 5 घंटा हो गया, चल मेरे साथ, पहले उसको पकड़ के लाते हैं। कहीं कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया तो साला हम फंस जाएंगे। चल मेरे साथ, चल। अरे भाई साहब, काला कद्दू कहाँ गया? आप ही के घर तो आया था सुबह 10 बजे। अरे हाँ, आया है काला कद्दू हमारे घर में, वो रूम में आराम कर रहा है। उसको बुखार था ना, तो मैंने उसको आराम करने को भेज दिया। ये साला क्या नाटक है, चल के देखते हैं। अरे क्या हुआ रे, यहाँ क्यों सोया है? साले बोले थे स्कूल से आने के बाद यहाँ आना, तू तो साले सुबह 10 बजे से ही यहाँ आके बैठ गया। अभी साले तेरी शादी हुई नहीं है सपना से, जब होगी ना तब आना यहाँ। चल उठ, चल चल चल। अरे बेटा, बाबा को डिस्टर्ब मत करो बेटा, बाबा अभी ध्यान लगा रहे हैं। और बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, भिक्षा मांगता हूँ और खाता हूँ। अरे इस साले को कुछ हुआ नहीं है, हमको लगता है इस सपना के चक्कर में खाली नाटक कर रहा है साला। अभी साले को ठीक करता हूँ। उठ साले, उठ उठ उठ, इले साले इले। साला बोलता है बाबा को डिस्टर्ब मत करो, साला हमको बेटा बोलता साला। इले साले इले, उठ साले उठ। माई बचाओ बचाओ, माई मोके बचाओ, माई बचाओ। अरे पिताजी आप, चलिए घर चलते हैं, चलिए। मेरी यादाश्त वापिस आ गई पिताजी, चलिए। धन्यवाद भाई साहब, आप महान हो, इसको ठीक कर दिए आप। ये टकला साला पगला लगता है हमको।
इस साले को क्या पता कि हमारा बेटवा नौटंकी किया है। कद्दू की माई सुनो, तुम टकला के घर काम पे जाते रहना, नहीं तो हम उसका कर्जा उतार नहीं पाएंगे। दिन पर दिन तो भार हमारे ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। इस साले काला कलूठा को जहाँ काम पर लगाते हैं कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करके आ जाता है। मैं क्या करूं यार, बहुत परेशान हो गया हूँ। साला 45,000 का चालान भर दिया, अब मेरे पास बचा ही क्या है। साला सुबह से शाम तक दुकान पर कभी कभी बोनी तक नहीं होती है। साला हमारा दुकान भी पूरा खाली हो गया है। जो 100-200 की बिक्री होती है उसका सिर्फ सब्जी ही आ सकता है। कद्दू की माई, इतना पैसा नहीं है हमारे पास कि दुकान में माल भराएं। खाली चड्डी बंडी बेच के हम कितना कमा लेंगे बताओ। अब तो होलसेल वाले भी हमको माल देने से इनकार कर देते हैं। हम तो पूरा बर्बाद हो गए कद्दू की माई, हम तो पूरा बर्बाद हो गए हैं। हमारे दुकान में खाली डब्बा बचा है। मैं क्या करूं भगवान, मुझे बचा लो। सुनो जी, ये रोना धोना बंद करो, पहले गैस भरा दो, खत्म होने वाला है। और घर में आटा चावल दाल तेल नमक कुछ भी नहीं है। पहले ये काम जरूरी है, नहीं तो मैं आप लोगों को क्या बना के खिलाऊंगी बताइए। अरे कद्दू की माई, मेरे पास तो यही 500 रुपया बचा है और लाइट बिल भी भरना है। क्या करूं मैं, कहाँ से पैसा लाऊं। ये साला काला कलूठा खाली सपना सपना करता है। साला आज तक साला पटा नहीं पाया। साला शादी कर लेता तो मैं भी अमीर हो जाता। कुछ नहीं होने वाला साला इससे। सुन काला कलूठा, तू आज से स्कूल नहीं जाएगा, तेरी पढ़ाई लिखाई सब बंद। तू आज शाम तक कहीं से कुछ भी करके 4-5 रुपया कमा के लाएगा, और नहीं कमा पाया तो घर मत आना, समझा। चल अब जा तू यहाँ से, खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा तुझे, चल निकल। मम्मी देखो पापा क्या बोल रहे हैं। मम्मी मम्मी, मैं क्या करूं बेटा, जाओ कहीं से कुछ काम करके पैसा वैसा कमा के लाओ बेटा। ठीक है माई, जाता हूँ। क्या करूं यार, कौन सा काम करूं। एक काम करता हूँ, किसी को ठगता हूँ। मोबाइल तो है ही मेरे पास, टकला को फोन करता हूँ, साला उसको ही ठगूंगा आज मैं। हेलो टकला नेताजी, मैं लूट लो बैंक से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, आप कौन बोल रहे हैं। सर मैं पी के बोल रहा हूँ। अरे तो भाई पी के क्यों बोल रहे हो, बिना पिए बात करना चाहिए ना। अरे सर आप समझे नहीं, पी के मतलब पगला कहीं का बोल रहा हूँ। ये शॉर्ट फॉर्म है। कद्दूपुर बैंक के मेन ब्रांच के एटीएम विभाग से बोल रहा हूँ। साला एक कैसा नाम है रे तेरा, पगला कहीं का। अरे सर हमारे गांव में सब हमको पगला कहीं के नाम से पुकारते थे। फिर जब हम बड़ा होकर पढ़ लिख कर बैंक के एटीएम विभाग में अधिकारी की नौकरी पाए, तभी से हम अपना नाम पगला कहीं का को पीके शॉर्ट फॉर्म में बदल दिए, समझे। ठीक है तो बताइए पीके जी क्या बात है। हाँ तो सर आपको जो कद्दूपुर के लूट लो बैंक से एटीएम मिला है ना, उसके रिकॉर्डिंग ही फोन किए हैं हम। आपका एटीएम कार्ड बंद हो रहा है, तो सर चालू करना है कि नहीं बताइए। हाँ सर चालू करिए, बंद क्यों करेंगे। चालू करना है तो सर आप एटीएम कार्ड को बाहर निकालिए और अपना केवाईसी करा दीजिए, फिर चालू हो जाएगा। हाँ यार केवाईसी करा ही लेता हूँ, बैठे बैठे काम हो जाएगा। कौन जाएगा साला बैंक का चक्कर लगाने, पूरा दिन खराब हो जाएगा हमारा। हाँ तो सर निकाल लिए कार्ड, आगे बताइए। कार्ड के ऊपर 16 डिजिट का नंबर लिखा रहेगा सर, उसको एक एक करके बताइए। लिखिए सर, 3 0, 1 2 3, फिर 2 0, फिर 4, फिर 5, फिर 6 0। अब सर आपके मोबाइल में एक OTP आया रहेगा, उसको बताइए जल्दी, तभी केवाईसी कंप्लीट होगा। हाँ सर आया है, तो बताइए जल्दी, नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगा। हाँ सर लिखिए, 1 2 3 और 3 0। ओके सर हो गया। हो गया क्या हो गया। अरे सर केवाईसी हो गया आपका, केवाईसी। साला बैंक वाले तो दिन भर लगा देते, ये तो हमारा काम 5 ही मिनट में हो गया। अरे टकला पगला साला, केवाईसी नहीं हुआ, तुम्हारा अकाउंट से 2 लाख रुपया हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया।
पागल साला नेता बना है, कुछ मालूम है नहीं साले को। अरे पगला, हम तुमको ठग लिए, फ्रॉड हुआ तुम्हारे साथ, अब तुम कुछ नहीं कर सकता हमरा। चल फोन रख पागल। हम टकला नेता हैं साले, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं साले। अरे बिटिया, कोई हमको ठग लिया रे, हम तो बर्बाद हो गए, पूरा 2 लाख रुपया लूट लिया हमरा। अरे पिताजी, कुछ नहीं होता, आप एक कंप्लेन कर दीजिए आरबीआई गवर्नर को, आपका पैसा वापस आ जाएगा। अरे नहीं बिटिया, करोड़ों रुपया तो हम कद्दूपुर के लूट लो बैंक में रखते हैं, जो सरकार की नजर में नहीं रहता है। ये सब पैसा तो बेईमानी का पैसा है बिटिया। अगर सरकार को पता चलेगा तो हमारा खाता फ्रीज कर देगी सरकार, और सब पैसा जब्त हो जाएगा। जाने दो, 2 लाख रुपया गया है ना, लेकिन उस चोर साले को हम छोड़ेंगे नहीं बिटिया। उसका नंबर सेव करके रखो और फोन करके पता करो कौन है ये। हेलो हेलो, आप जिस नंबर पर फोन कर रहे हैं वो पहुंच से बाहर है, कृपया कुछ समय बाद फोन करें, धन्यवाद। अब हमारे पास 2 लाख रुपया तो आ गया, लेकिन अगर टकला कहीं पुलिस में कंप्लेन कर दिया तो हम तो पकड़े जाएंगे। साला ये सब पैसा भी चला जाएगा और हमको जेल भी हो सकता है। अगर ये 2 लाख कैसे भी करके अगर हम 10 लाख बना लेते हैं तो पकड़े जाने पर 2 लाख टकला का वापस कर देंगे और थाने में 10-20 हजार घूस देके छूट भी जाएंगे, और हमारे पास 7-8 लाख बचा भी रहेगा। फिर इस पैसे से कोई बढ़िया दुकान करके बैठ जाएंगे। एक काम करते हैं, आज ग्लोबल मार्केट तो गिरा हुआ है, तो हम 18,300 का पीई खरीद लेते हैं। 87 का रेट चल रहा है, तो 2 लाख में कितना लाट आएगा पहले गुणा कर लेते हैं। 50 × 87 बराबर हो गया 4,350। 4,350 में 1 लाख होगा, तो हम इसको 2 लाख में भाग दे देते हैं। 2 लाख भागे 4,350 बराबर हो गया 45, यानी कि 45 लाख खरीद लेते हैं। अब एसएल और टारगेट लगा देते हैं। 15 पॉइंट का एसएल लगाते हैं और टारगेट 150 पॉइंट। ये लो, हमारा टारगेट हिट हो गया और हमारा प्रॉफिट हो गया 4,45,750 रुपया। अब चलते हैं, पहले एक बाइक लेते हैं। भाई साहब, यामाहा का बाइक रखे हैं क्या? एक खरीदेंगे, वो भी कैश में। हाँ सर, हाँ आइए सर, आइए। ये देखिए सर, यामाहा का बाइक 1,80,000 का पड़ेगा आपको। ओके, यही दीजिए सर, पैसा आपके अकाउंट में गूगल पे कर देता हूँ। अब तो एकदम वीआईपी लग रहे हैं। अब चलकर पहले टकला का 45,000 जो चालान भरने के लिए पापा लिए थे दे देते हैं। साला हमारी मम्मी से काम करवा रहा था, नौकरानी बना के रखा था साला। हे साला, हमारा हुलिया कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चल के पहले शोरूम से कपड़ा वपड़ा खरीद के पहनते हैं। हाँ, अब ठीक लग रहा है, अब चलते हैं। हे टकला साला, बाहर निकल रे। हमारी मम्मी से तू साला काम करवाएगा? 45,000 रुपया क्या दे दिया तूने, और तू साला हमारे परिवार को गुलाम बनाएगा? निकल बाहर साले, निकल। क्यों चिल्ला रहा है काला कलूठा कहीं का? काला कलूठा नहीं, काला कद्दू साहब बोल। और ये ले अपना पैसा, और जितना दिन हमारी मम्मी तुम्हारे घर झाड़ू पोछा की है ना, उतने दिन तुम्हारी बिटिया हमारे घर आके झाड़ू पोछा करेगी, समझा टकला? ब्याज के साथ वसूल करूंगा। ये साला करियवा के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? साला 45,000 हमको दे रहा है, 1.5-2 लाख का नई बाइक लिया है, साला कपड़ा भी महंगा ही पहना है। ये तो 2.5 लाख के ऊपर जा रहा है। हमारा पैसा तो 2 लाख डूबा था। ये हमारे साथ फ्रॉड नहीं किया है साला, कोई दूसरा रहेगा।
अरे टकला, सोच क्या रहा है? अब हम काला कद्दू नहीं, काला कद्दू साहब हैं, समझा? और अपनी बिटिया को हमारे घर कल से भेज देना, नहीं तो उठा के ले जाऊंगा। मम्मी, मम्मी, जल्दी नीचे आओ, जल्दी चलो घर। अरे बेटा, तू आ गया? और ये बाइक किसका चुरा के लाया है? अरे मम्मी, चुराया नहीं हूँ, खरीद के ला रहा हूँ। पूरा कैश में 1,80,000 का है। बेटा, तू तो सुबह काम ढूंढने गया था ना, तो इतनी जल्दी 4-5 घंटे में तू इतना पैसा कहाँ से कमा लिया? अरे मम्मी, सब हमारे कंप्यूटर दिमाग का खेल है। अब देखो हम कितना पैसा छापते हैं। अब तुम घर चलो, और तुम जितना दिन टकला के घर काम की हो ना, उतना दिन सपना हमारे घर आकर काम करेगी। समझा दो इस टकला को, इसका पैसा हम इसको वापस कर दिए हैं। ठीक है बेटा, मैं जाती हूँ घर। सपना, ओ सपना, नीचे आओ जल्दी। बोलो काला कद्दू, क्या हुआ? और ये क्या देख रही हूँ मैं? नई बाइक, नया कपड़ा, तुमने तो पूरा हुलिया ही बदल दिया अपना। इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? हमारे पापा का पैसा कहीं तूने तो नहीं लूटा है? इनके साथ आज फ्रॉड हुआ है, 2 लाख डूब गया। कहीं तुमने फ्रॉड नहीं किया ना? नहीं बिटिया, ये क्या करेगा हमारे साथ फ्रॉड? इसकी तो खाली बाइक 2 लाख की है। सुनो सपना, तू मेरे साथ अभी इसी बाइक पर बैठकर घूमने चलेगी, और कल से तू हर रोज 2 घंटा के लिए मेरे घर आएगी। काम क्या करना है ये मैं डिसाइड करूंगा। चल बैठ बाइक पर, कहीं घूम के आते हैं, चल। पापा, जाओ क्या काला कद्दू के साथ? हे पागल लड़की, तू कहीं नहीं जाएगी, ये तुमको फंसा रहा है। हे काला कल, उठा, भाग यहाँ से, नहीं तो मार मार के साले सुअर बना देंगे साले। नहीं, सपना जाएगी हमारे साथ, और हम शादी भी करेंगे। अब सपना हमारे घर रहेगी, समझा टकला? साले काला कल उठा, तू सपना से शादी करेगा और तेरे घर रहेगी हो? रुक साले, बताते हैं तुमको। ये ले साले, ये ले। सपना, बचाओ 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 सपना, तुम्हारा बाप हमको मार रहा है, हमको। पापा छोड़ दो काला कद्दू को, छोड़ दो। कहीं कुछ हो गया तो हम लोग तो फंस जाएंगे। छोड़ दो पापा, मत मारो इसे। दोस्तों, टकला ने आज मुझे फिर मारा, लेकिन जानता नहीं हमको। सपना को तो एक ना एक दिन उठा के ले जाऊंगा मैं। चल बिटिया, चल चल घर चल, छोड़ दो इस पागल को यहीं। साला हमारी बिटिया को उठा के ले जाएगा, पागल साला। ये टकला साला हमको आज फिर मार के चला गया, लेकिन एक ना एक दिन सपना हमारी होकर रहेगी। अभी हमारे पास कितना पैसा है थोड़ा हिसाब लगाते हैं। 1,80,000 का बाइक लिए थे और 15,000 का कपड़ा लिए थे। 45,000 टकला को दिए, टोटल हो गया 2,40,000। और हमारे पास था 4,45,000, तो बच गया हमारे पास 2,05,000। अब इस पैसे का क्या करें? एक काम करते हैं, पापा के दुकान में 1 लाख का माल भरवा देते हैं, फिर दुकान में बैठकर आराम से धंधा करेंगे। 1-2 हज़ार तो रोज कमाई लेंगे। पहले पापा के दुकान पे चलते हैं बाइक लेकर। अरे पापा, बंद करिए दुकान और चलिए मेरे साथ घर पर। अरे क्या है इस दुकान में? अरे आप तो खाली यहाँ कुर्सी पे बैठकर टाइम पास करते हैं, दुकान में तो कुछ माल वाल रखे नहीं है, क्या बेचेंगे आप? अरे काला कद्दू, तो ये बाइक किसका मंग कर लाया रे? और साले तेरे पास इतना महंगा कपड़ा कहाँ से आया रे? साले सुबह ही तुम गया था घर से और शाम तक इतना पैसा कहाँ से कमा लिया रे? साले कहीं चोरी वोरी तो नहीं किया रे? अरे नहीं पापा, ये सब हमारे कंप्यूटर दिमाग का खेल है। साला टकला हमारे मम्मी को नौकरानी बनाया था, साला झाड़ू पोछा बर्तन मजवा रहा था हमारी मम्मी से, उसी साले को ठगे हैं आज हम। पूरा 2 लाख ठगे हैं पापा, फिर 2 लाख से ट्रेडिंग करके 4 लाख प्रॉफिट किए। अभी हमारे पास 2 लाख बचा है, और अब हम इसमें से 1 लाख रुपया का माल भरवाएंगे इस दुकान में, और आप कल से घर पर रहेंगे। दुकानदारी हम संभालेंगे। अब आप सिर्फ
पैसा गिनिए। आप सिर्फ दिन में एक आध बार दुकान पर राउंड मार के चाय पानी करके चले जाना घर। चलिए फोन लगाइए और माल मंगवा के रखिए, पैसा हम ऑनलाइन उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है बेटा, माल तो भरा देंगे दुकान में, लेकिन कहीं टकला नेता को मालूम पड़ गया, पुलिस वुलिस आ गई तो तब तो हमारी दुकान भी सीज हो जाएगी और तुमको भी जेल हो जाएगी। अरे नहीं पापा, कुछ नहीं होगा, हम चोर के घर चोरी किए हैं, ये टकला तो खुद चोर है। अरे कितना पैसा आता है ग्राम विकास के लिए? अरे 4-5 करोड़ रुपया आता है हर 5 साल में ग्राम विकास के लिए। अरे मनरेगा योजना, ग्राम विकास सड़क योजना, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, ना जाने कितनी योजनाएं हैं, सब मिलाकर 4-5 करोड़ रुपया आता है और गांव का विकास कुछ नहीं होता। अरे सरकारी स्कूल में कोई पढ़ता नहीं और सरकारी राशन कोई खाता नहीं, और सड़क देखे अपने गांव की, बताइए क्या विकास हुआ है? सरकारी हॉस्पिटल में साला कुत्ता घूमता रहता है, बताइए पिताजी। ये टकला भी बहुत घोटाला किया है, इसके अकाउंट में 4-5 करोड़ रुपया ब्लैक मनी तो रहेगा ही। साला एटीएम में लिमिट सेट किया है, नहीं तो 10-20 लाख का चूना लगाए रहते इसको। ये टकला क्या हमको पुलिस से पकड़ाएगा? ये अगर कंप्लेन करेगा तो ये खुद ही फंसेगा। साला टैक्स कहाँ भरता है? साला पैसा तो सहकारी बैंक में रखता है। हाँ यार, ये काला कद्दू तो बात सही बोल रहा है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया किया। इन चोर सालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। रुको, मैं फोन करके कृष्णा ट्रेडर्स होलसेलर को बोल देता हूँ। हेलो हेलो हेलो, हम कद्दूपुर से कद्दू ओमेन साहब से बोल रहे हैं। सर, हमको 1 लाख का माल चाहिए, पेमेंट आपको काला कद्दू ऑनलाइन भेज देगा। ठीक है कद्दू जी, ऑर्डर कीजिए। लिखिए सर, अस्तर हर कलर का 20,000 का, और 10,000 का पेटीकोट कर दीजिए, और 30,000 का बनारसी साड़ी, और 10,000 का ब्लाउज पीस, और 10,000 का साड़ी का फाल भी कर दीजिए। ये आपका 80,000 का हो गया टोटल। और बताइए 20,000 का क्या भेजूं? सर 20,000 का प्रिंटेड अंडरवियर भेज दीजिए, यही आजकल ज्यादा बिक रहा है। ठीक है सर, माल आपके दुकान में पेमेंट होने के बाद ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। हमारा बैंक डिटेल आपके मोबाइल में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नमस्कार। बेटा, ये काम तो हो गया, तुम उसके अकाउंट में 1 लाख रुपया ट्रांसफर कर देना, तभी माल देगा वो। ठीक है पिताजी, आप चलिए मेरे साथ घर। साला टकला को सबक सिखाना है। अभी साला हमारी माई से काम कर रहा था ना, हम सपना को ले जा रहे थे तो उसने हमको मारा। आप चलो मेरे साथ, बैठो गाड़ी पे। हे टकला पगला, साला बाहर निकल। कहाँ चुप कर बैठा है रे? बाहर निकल साले, बाहर निकल। अबे चूतिया, काहे चिल्ला रहा है बे? साला सो रहे थे, पूरी नींद खराब करके रख दिया। अभी तो साले तुम्हारी नींद ही खराब हुई है, अब देखो तुम्हारी नींद हराम कैसे करता हूं मैं। तू हमारे बेटो को काहे मारा रे? तेरा क्या किया इसने जो तुमने इसे मारा? अरे भाई साहब, ये काला कलूठा हमारे बिटिया को उठा के ले जा रहा था, बोलता है सपना अब हमारे घर रहेगी। अरे गरीब समझकर हम तुम लोगों का हेल्प किए और हमारे साथ तुम ऐसा बर्ताव करोगे? अरे हम चाहें तो नौकरों की लाइन लगा दें, तुम लोगों को मजबूर समझकर हम काम दिए थे। ये काला कलूठा के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। हे टकला, सपना को तो हमारे घर आना ही पड़ेगा, चाहे ऐसे भेजो चाहे शादी करवा दो हमारे बेटवा से। शादी करना है तो अभी रिश्ता पक्का करो, नहीं तो कल से 2 घंटा के लिए हमारे घर भेज देना, समझा? तभी हमारे बेटवा को शांति मिलेगी। साला तुम बाप बेटा पागल हो का रे? तुम जितना महीने का कमाते हो ना, हमारे बेटिया का सिर्फ 1 दिन का खर्चा रहता है। अरे किसी स्टार से कम नहीं है हम लोग। तो तू टकला मानेगा नहीं, तू हमारे बेटवा को मारा था ना, अब हम दोनों यानी बाप बेटा मिलकर तुमको मारेंगे और तुम्हारी बिटिया को भी उठा के ले जाएंगे। देखते हैं तू क्या करता है हमारा। काला कद्दू, वो राड लो और मारो टकला के कपार पर, इसका कपार फोड़ दो आज। चल मारते हैं साले को। इले इले साले। बिटिया बिटिया, सपना, अरे ओ सपना, जल्दी नीचे आओ बिटिया, ये बाप बेटा मिलकर हमको पीट रहे हैं, जल्दी पुलिस को बुलाओ, नहीं तो दोनों मिलकर हमारा कपार फोड़ देंगे, जल्दी करो बिटिया। काला कद्दू, कपार फोड़ साले का
और इसकी बिटिया को उठा ले चल घर। दोस्तों, ये पागल बाप बेटा ने मिलकर हमारा कपार फोड़ दिया है। अब क्या करें हम? ये गांव छोड़ दें क्या? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। ये गांव हमारी माई है। दोस्तों, क्या करें? सपना की शादी काला कद्दू से करवा दें क्या? आप भी कमेंट करके बताइए। पापा, पापा उठो, क्यों बुला रहे थे मुझे? और ये आपके सर पर चोट कैसे लगी? अरे बिटिया, काला कद्दू और उसका बाप दोनों मिलकर हमको मारे और बोल रहे थे सपना को 2 घंटा के लिए हमारे घर रोज भेज दिया करो या फिर अभी शादी का रिश्ता पक्का करो। क्या करें बिटिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे टकला नेताजी, क्या हुआ? और आपका मुंह करिया कैसे हो गया? अरे ये पागल साला कहाँ से आ गया? अगर हम इसको बताएंगे कि हम मार खाए हैं तो ये साला पूरे गांव में शोर कर देगा। तब तो लोग और हंसेंगे हमको देखकर। अरे टकला नेता को काला कद्दू और उसके बाप ने मिलकर मारा है। एक काम करते हैं, इस साले से झूठ बोल देते हैं। अरे खदेड़ू भाई, और क्या हाल है? अरे कुछ नहीं हुआ हमको। अरे वो स्कूटर घर से बाहर निकाल रहे थे ना, पैर फिसल गया, थोड़ा चोट लग गया सर पे, बाकी कुछ हुआ नहीं है। अरे टकला, थोड़ा ध्यान से गाड़ी बाहर निकाला करो। कहीं तुमको कुछ हो गया तो सपना बिटिया को कौन देखेगा? कौन शादी उदी करेगा इसकी? अरे टकला, जल्दी इसकी शादी करवा दो। अरे कहीं दूर नहीं करना चाहते हो तो गांव में ही किसी से करवा दो। घर जमाई बना कर रखो उसको, फिर तू अकेला नहीं रहेगा टकला। ये पागल साला काला कद्दू से सपना की शादी करने की बात कर रहा है। लगता है पूरे गांव वाले जानते हैं इनकी लव स्टोरी। लेकिन क्या करें, हमारी बिटिया इतनी सुंदर है, हम कैसे उस काला कलूठा से इसकी शादी कर दें? वे साले तो खुद ही भिखारी हैं, हमारी बिटिया का खर्चा कहाँ से उठाएंगे? और साले का उम्र भी तो नहीं हुआ है, कम से कम 18 साल का तो होना चाहिए। और ये साला हमको सलाह दे रहा है। हे भाई, तुम जाओ अपना काम धंधा करो, हमको क्या करना है हम देख लेंगे। साला जमाना ही खराब है, किसी को राय देना भी खराब है। अच्छा टकला, अपना ध्यान रखना, चलते हैं। चलो बिटिया, घर में चलते हैं। थोड़ा हल्दी प्याज हल्का गरम करके हमारे कपार में बांध दो। हमको लगता है खून जम गया है, बहुत दर्द हो रहा है हमारे कपार में। काला कद्दू ने उसी रात से आज मार दिया हमारे कपार में। चलिए पापा, मैं रख दूंगी, आप आराम कीजिए आज दिन भर। अरे पापा, टकला को राड से नहीं मारना चाहिए था। देखे उसका माथा कैसे सूज गया है। अरे पागल, हम तो ऐसे ही बोले थे, राड उठा काला कद्दू और मार टकला के सर पे। हम बोले और तू पागल साला उठा के मार दिया। अरे उठा भी लिया तो धीरे से छुआना चाहिए था, तो साले तो जोर से मार दिया। अरे उसी टकला के पैसा से तो हम जी खा रहे हैं। जब टकला ही नहीं रहेगा तो साले भूखे मरेंगे हम। अब साले तेरी शादी भी नहीं करेगा वो सपना से। पागल साला उसी से पैसा लिया और उसी को पीट दिया। अब चल मेरे अकाउंट में 10,000 रुपया भेज, मैं राशन की दुकान से राशन लेके आता हूँ, तू जाके दुकान संभाल। अरे कद्दू की माई, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, बताओ क्या क्या लाना है, एक लिस्ट बना के दो। और सुनती क्यों नहीं रे? सो गई है क्या? आती हूँ जी, रुकिए। क्या क्या लिस्ट बनाऊं मैं? कुछ भी तो नहीं है घर में। अरे साबुन, तेल, नमक, दाल, चावल सब तो लाना ही है। कुछ घर में रहेगा तभी तो लिस्ट बनाऊंगी। अरे पागल औरत, कुछ भी नहीं है घर में? दिन भर तो खाती रहती है और सोती है, कहाँ से रहेगा? हे पिताजी, मम्मी को कुछ मत बोलो, तुम अपना देखो ना। अरे बाबा का बनाया हुआ दुकान है, सुबह जाते हो और 100-200 रुपया कमा के आते हो, दिन भर खाली कुर्सी पर बैठे रहते हो। धीरे धीरे दुकान सब खाली कर दिए हो। दिमाग होता तो आज तुम भी टकला जैसा अमीर होते। तुम्हारे पास है क्या? वही 1200 रुपया साल की एक LIC है, क्या मिलेगा पूरा होने के बाद? साला एक शादी भी नहीं करवा सकते तुम। अरे 100-200 रुपया की RD खोलते हो और 10-20 हजार की FD करते हो, और कोई बीमार हो गया तो तुम 0 हो जाते हो। अरे जमाना बदल गया लेकिन तुम्हारा विकास नहीं हुआ।
साला महीने का 100-200 रुपया का शेयर खरीद कर रखे होते तो भी तुम आज पैसा वाले होते। साला खुद भी नहीं करते और हमको भी नहीं करने देते। देखो मुझे 2 लाख से 6 लाख बना दिया सिर्फ 5 मिनट में। अरे कुछ ट्रेडिंग सीखो, इन्वेस्ट करना सीखो, खाली दुकान खोलकर बैठ जाएंगे। साला ढंग का एक कपड़ा हमको नहीं मिला पहनने के लिए और मम्मी भी एक ही कपड़ा पहनी रहती है हमेशा। अब तुम घर पर रहो और मैं जाता हूँ दुकान। शाम को आ जाना आधा 1 घंटा के लिए, दे दूंगा 1 शीशी का दाम। मम्मी मैं जाता हूँ, इनको बोलो राशन उसन भराने के लिए। ठीक है बेटा जाओ, दुकान देखो, लेकिन 4 बजे गोरा कद्दू को स्कूल से लेते आना अपनी बाइक पर बिठाकर, और थोड़ा संभाल कर जाना, धीरे धीरे गाड़ी चलाना। ओके मम्मी फिक्र मत करो, मैं जाता हूँ। अरे ये साला हमारो बाप पगला है का? दुकान में तो कुछ माल ही नहीं रखा है, खाली दारू पी के शीशी रखा है। अरे साला ये काउंटर उल्टा काहे रखा है रे? साला बैठता है इधर और काउंटर का ड्राइवर तो पीछे है, पैसा वैसा कैसे निकालता है वो? इधर से उठकर फिर उधर आता है क्या? रुको पहले फोन लगा के पूछता हूँ अपने बाप से। हेलो पापा। हाँ बोल काला कद्दू। अरे पिताजी दुकान का एक काउंटर उल्टा क्यों रखे हैं? अरे बेटा तुम नहीं समझोगे, उल्टा इसलिए रखे हैं ताकि ग्राहक हमको पागल समझकर दुकान में आए। अरे पूरा दिन बीत जा रहा था, हमार बोहनी नहीं हो रहा था। जब से काउंटर उल्टा रखे हैं ना, तब से लोग रोड पे खड़ा होकर देखते हैं और लड़कियां भी पागल समझकर दुकान पर आने लगी हैं और मुंह छिपाकर हंसती रहती हैं। अरे हमारी बिक्री बढ़ गया है बेटा 1 हफ्ते से। तुम काउंटर उल्टा ही रहने दो, समझे? और चुपचाप बैठो दुकान पे। और जो ऑर्डर किए हैं ना वो कल शाम को आएगा, ट्रांसपोर्ट हो चुका है बेटा। हेलो कृष्णा ट्रेडर्स। जी सर बोलिए। सर हमारा माल कब तक आ जाएगा? पेमेंट तो आपको भेज दिए हैं, पूरा 1 लाख रुपया भेजे हैं। हाँ सर पेमेंट आपका मिल गया है, बस 1-2 घंटे में माल आपके दुकान में पहुंच जाएगा। धन्यवाद सर। अच्छा नमस्कार। अब आराम से दुकान में बैठेंगे और लेडीज आइटम बेचेंगे, लड़कियां भी आती रहेंगी, बहुत मजा आएगा। अरे सर कद्दू लेडीज शॉप यही है क्या? आपका कुछ सामान आया हुआ है, बाहर रखवा दें क्या? बाद में आप दुकान के अंदर रखवा दीजिएगा। ठीक है बाहर रखवा दीजिए आप, हम रख लेंगे अंदर। साला माल भी आ गया लेकिन कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, क्या करें? एक औरत जा रही है, उसको बुलाते हैं। ओ भाभी जी, ओ भाभी जी, अरे यहाँ आइए। अरे अपनी बिटिया के लिए कुछ खरीद लीजिए, सब कुछ है हमारे पास, डिस्काउंट में देंगे आपको। अरे हमारे पास साड़ी है, चड्डी है, अरे वो सब है जो आपको चाहिए। बताइए क्या लेंगी बताइए। अरे हे लड़का, काहे बुलाया रे हमको? हमरे बिटिया को देख कर लाइन मारता है क्या रे? हमको लेना रहेगा तो हम खुद ही आकर लेंगे। अरे भाभी जी जब आप यहाँ तक आई गई हैं तो कुछ तो लेके जाइए। अरे बोली ना पैसा नहीं है, उधार दोगे क्या? अरे भाभी जी क्या करें, अभी तक बोहनी नहीं हुआ है, नहीं तो आपको दे देते। एक काम करिए, आप शाम को आ जाइए अपनी बिटिया को लेकर, फ्री में दे देंगे। बिटिया को काहे लेकर आएंगे रे काला कलूठा, बदतमीज, दुकान में बैठ कर लड़कियों को छेड़ता है। कब से देख रही हूँ, हमारी बिटिया की ओर ही देख रहा है तू। रुक तेरा गाल लाल करती हूँ मैं। हिले, हिले नालायक, हिले। लाइन मारता, हिले, हिले। चल बेटी चलते हैं, इसके दुकान पे कभी मत आना, हरामी है ये लड़का, काला कलूठा कहीं का। साला सोचे थे भाभी कुछ खरीदेंगी, भाभी तो उल्टा हमको ही मार के चली गई। क्या करें, साला सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। एक काम करते हैं, बैठे बैठे ट्रेडिंग करके ही कुछ कमा लेते हैं।
आज सुबह टीवी में बता रहा था कि कोरोना फिर से आ रहा है और चीन में लोग मर रहे हैं। पहले से 7 गुना पावरफुल है ये कोरोना। साला कद्दूपुर में भी कब लॉकडाउन लग जाए कुछ भरोसा नहीं है। आज तो पक्का शेयर मार्केट गिरेगा। एक काम करते हैं, 18,200 पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 18,200 का पी खरीद लेते हैं। 66.9 का रेट चल रहा है। 1 लाख में कितना लाट आएगा तो पहले गुणा करके देखते हैं। 66.9 गुणे 50 बराबर हो गया 3,345, यानी कि 3,345 में 1 लाख आएगा। अब इसको 1 लाख में भाग देते हैं। 1 लाख भागे 3,345 बराबर हो गया 29.89, यानी 29 लाख आ जाएगा। ये लोग खरीद लिए पूरे 1 लाख का। अब स्टॉप लॉस और टारगेट भी लगा देते हैं। एसएल लगा दिए 10 रुपया और टारगेट 100 रुपया, यानी फायदा होगा तो 2,34,500 का और नुकसान होगा तो 14,500 का। अब देखते हैं क्या होता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये मार्केट आज ऊपर कहाँ जा रहा है? हमारा तो एसएल हिट हो जाएगा। एक काम करते हैं, एसएल शिफ्ट करके लगा देते हैं, देखते हैं साला कितना ऊपर जाएगा। अरे साला ये क्या हुआ? हमारा 80,000 माइनस दिखा रहा है। अब 20,000 के लिए क्या काटे इसको, हो सकता है बढ़ जाए। अरे बापा ये तो पूरा 0 हो गया। हम तो पूरा बर्बाद हो गए। अब तो हमारे पास पैसा ही नहीं है। अब कैसे ट्रेडिंग करेंगे? आज तो जीत के रहेंगे हम। बस हमारे अकाउंट में 1-2 लाख रुपया कहीं से आ जाए। अरे चाचा कहाँ जा रहे हैं पैदल? अरे गाड़ी उड़ी नहीं है क्या आपके पास? नहीं बेटा गाड़ी तो नहीं है। हमारी गाड़ी खरीदिएगा क्या? ये देखिए यामाहा की नई बाइक है। 1 लाख में देंगे हम आपको। अभी 4-5 दिन पहले एजेंसी से नई खरीदे थे। अरे बेटा हमारे पास 1 लाख तो नहीं है। हमारे अकाउंट में अभी 20,000 रुपया खाली है। 20,000 में दोगे तो बोलो। क्या करें यार, 20,000 में 4-5 लाख ही खरीद सकते हैं हम। चलो पहले ये बाइक बेच देते हैं, फिर ये बाहर रखा हुआ माल को भी बेच देंगे किसी को। पहले इससे 20,000 ले लेते हैं। ठीक है चाचा, 20,000 हमारे अकाउंट में गूगल पे कर दीजिए और लेके जाइए बाइक। अच्छा बेटा एक बात हमारे समझ में नहीं आई कि तुम इतनी अच्छी 1,80,000 की बाइक हमको 20,000 में क्यों दे दिए? अरे चाचा आप नहीं समझेंगे। अरे 20,000 से मैं 20 लाख बना दूंगा। शेयर मार्केट खेलता हूं मैं, ट्रेडिंग करता हूं ट्रेडिंग। बेटा शेयर मार्केट जुआ है, बहुतों का घर बर्बाद हो गया बेटा। छोड़ दो इसे, बर्बाद हो जाओगे बेटा। हम भी बेटा पहले शेयर मार्केट खेलते थे। पूरे 10 लाख का शेयर था हमारे अकाउंट में। सन 2008 में मंदी आ गई और मार्केट क्रैश हो गया। हमारा सब पैसा डूब गया बेटा। छोड़ दो इसे, अच्छा काम नहीं है। अरे ईमानदारी का 2 रोटी खाओ, मेहनत करो और सुकून से सो। जाता हूँ बेटा, अपना ख्याल रखना। आइए आइए सर, क्या लेंगे बताइए। भाई हमको पैंट शर्ट चाहिए था। अरे सर ये तो लेडीज शॉप है, पैंट शर्ट तो जेंट्स की दुकान पे मिलेगा आपको। ओके भाई, एक आध बोर्ड वोर्ड लगवा दो दुकान पे, कैसे मालूम पड़ेगा किसी को किस चीज की दुकान है। भाई साहब आप दुकान खोलिएगा क्या? ये देखिए 1 लाख का माल बाहर पड़ा हुआ है। अरे खरीद लीजिए, आपको 50,000 में ही दे देंगे। बिल भी है हमारे पास। अरे खरीद के कहीं भाड़े पे दुकान करिए और रोज का 4-5 हजार कमाइए। बोलिए लीजिएगा? हाँ क्यों नहीं लेंगे, 30,000 में दीजिएगा। क्या करें, बेच देते हैं साले को। अरे 30,000 इसका और 20,000 बाइक का, हमारे पास हो जाएगा 50,000। ट्रेडिंग करके इसको तो 8-10 लाख बना ही लेंगे, खाली टारगेट बड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, 30,000 हमारे अकाउंट में भेज दीजिए और ये माल लेके जाइए। अभी मार्केट बहुत तेजी से गिर रहा है। एक काम करते हैं, 18,000 का पुट खरीद लेते हैं, पूरे 50,000 का। आज एक्सपायरी भी है और हमारा पैसा 10 गुना हो सकता है।
अभी रेट है 14 रुपया 70 पैसा। 68 लाट आएगा 49,980 रुपया में। हमको लगता है मार्केट आज 17,700 या 17,800 पर क्लोज होगा। ये लोग खरीद लिया, अब बंद कर देते हैं और देखेंगे आराम से। अरे ये क्या हुआ, हमारा पैसा इतना तेजी से कम कैसे हो गया? ये तो मार्केट नीचे जा रहा था, हमारा पैसा तो बढ़ना चाहिए ना। ये तो 5,000 दिखा रहा है, यानी मार्केट बंद होते होते सुन्ना हो जाएगा। अरे हम तो बर्बाद हो गए, अब हमारा बाप हमको छोड़ेगा नहीं। साला बाइक भी बेच दिए और जो 1 लाख का माल आया था उसको भी बेच दिए और हमारा 1 लाख चला गया। हम तो पूरा लूट गए, इस शेयर मार्केट ने तो हमको बर्बाद कर दिया। अब क्या करें हम, हमारा दिमाग फेल हो गया यार। अब हम घर कैसे जाएंगे? हमारा बाप तो हमको लातन लातन मारेगा आज। दोस्तों आप लोग कमेंट करके हमको बताइए कि हम अपने बाप से घर जाकर क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे उसको। दोस्तों मैं तो लूट गया, पूरा बर्बाद हो गया। अब अपने बाप को क्या बोलूंगा मैं घर जाकर? आप लोगों ने भी कमेंट करके नहीं बताया, क्या करूं मैं? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं बचा, खाली यही हमारे बाप का दुकान रह गया है। इसको तो मैं बेच नहीं सकता। साला बाइक भी बेच दिया और 1 लाख का दुकान का माल 30,000 में बेच दिया और हमारे अकाउंट में भी 1 लाख था, वो भी इस शेयर मार्केट में डूब गया। साला 2 घंटे में हमारा 4 लाख जीरो हो गया इस शेयर मार्केट में। सोचे थे 10-12 लाख बनाएंगे 1-2 लाख से, ये तो हम बर्बाद हो गए यार। क्या करें हम, बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों। शेयर मार्केट में कभी भी अपना सारा पैसा मत लगाना, सब चला जाएगा। साला भाई को स्कूल से लाने जाना था, बाइक भी बेच दिए। बताइए 1,80,000 की बाइक 50,000 में बेच दिए। हे भाई, हे भाई, कोई मुझे मारो यार, मारो मुझे, मारो मुझे। रुको, अपने भाई गोरा कद्दू को फोन लगाता हूँ और दुकान पे बुला लेता हूँ, कुछ ना कुछ हल तो निकाल ही देगा वो। हेलो 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 गोरा कद्दू, हाँ सुन रहा है? हाँ भाई, एक काम करना है, तुम स्कूल से छुट्टी होने के बाद सीधा दुकान पर आ जाना। मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकता, बहुत अर्जेंट काम है भाई। सीधा दुकान पे ही आना, समझ गया ना? ठीक है भाई, छुट्टी हो गया है, बस मैं 5 मिनट में दुकान पे आ रहा हूँ। ओके भाई। अरे भाई, तुम्हारी बाइक कहाँ गई? और आज तो दुकान का माल भी आने वाला था, अभी तक आया नहीं क्या? क्या बताऊं भाई, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, सब चला गया मेरे अकाउंट से। साला ट्रेडिंग करने के चक्कर में सारा माल और बाइक बेच दिया भाई। हमारा 4 लाख का नुकसान हो गया भाई, क्या करें? क्या करें भाई, उस दिन तो जीते थे, आज सब चला गया। अब बताओ, पापा तो मुझे बहुत मारेगा आज, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए उसे। बहुत बुरी हालत हो गई है भाई। हे भाई, हे मुझे मारो भाई, मारो मुझे, मारो, मेरी टांग तोड़ दो मार के भाई, तोड़ दो मेरी टांग। अबे चुप पागल, कौन बोला था तुमको सारा पैसा लगाने को शेयर मार्केट में? साले 10-20 हजार से 2-4 लाख से ट्रेडिंग नहीं कर सकता था? साले तेरी लालच ने तुमको ले डूबा आज। भाई कुछ तो आइडिया निकालो ताकि हमारे पास कुछ पैसा आ जाए भाई, कुछ आइडिया निकालो भाई, कुछ निकाल दो आइडिया। रुको, मुझे थोड़ा सोचने दो। मिल गया आइडिया, एक काम करते हैं, टकला नेता को फिर से चुना लगाते हैं। मेरे पास एक नया सिम भी है, उससे फोन करेंगे। हाँ भाई हाँ, जल्दी कर भाई, जल्दी कर। हेलो टकला नेता, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA। आर यू टॉकिंग टकला नेता फ्रॉम कद्दूपुर? हाँ सर, हाँ, आई टकला नेता। सर आप क्या बोल रहे हैं, हमारे कुछ समझ में नहीं आया सर, हिंदी में ही बोलिए सर। अरे टकला नेता जी, आप कद्दूपुर के इतने बड़े नेता हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती? अरे थोड़ा इंग्लिश सीख लो, कहीं क्लास लेकर। क्या नेतागिरी करेगा तुम, पागल कहीं का। ठीक है सर, लेकिन आप बोल कौन रहे हैं? अरे हम कलेक्टर बोल रहे हैं जिले से, मिस्टर DK कुस्सा।
अच्छा सर नमस्कार, बताइए क्या सेवा करना है। अरे टकला नेताजी, केंद्र सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट से मरने वालों और बीमार लोगों के लिए सहायता राशि भेजी है। पूरे 4 करोड़ रुपया है कद्दूपुर के लिए। लेकिन सर हमारे गांव में तो कोरोना खत्म हो गया है। अरे सन 2020 में दूसरी लहर आई थी, अब तो सब ठीक चल रहा है। अरे टकला, सरकार आगे की सोचती है। अरे चीन में हर घंटे में डबल मामले हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं टकला। साला 2 रुपया की बुखार की गोली चाइना में 200 रुपया की मिल रही है। दवाई शॉर्टेज हो गई है, लोग रोड पे आ गए हैं, बहुत बुरी हालत है टकला। इसीलिए हमारी सरकार हर गांव के लिए 4 करोड़ रुपया भेज रही है, ताकि आने वाले समय में कभी भी कोरोना अटैक करता है तो हमारे देश के लोग सुरक्षित रहें। आपको 4 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। आपको अपने गांव में 10-20 डॉक्टरों की टीम तैयार करनी है। एक टेंट लगवाइए और उसमें 100-200 वेंटिलेटर की व्यवस्था कीजिए। सबका टेस्ट करवाइए और सबको वैक्सीन लगाने को बोलिए। अब हम आपको 4 करोड़ रुपया भेज रहे हैं, इसमें से 10-20 लाख तुम रख लेना और बाकी पैसा से लोगों की सहायता करना। पहले टकला तू एक काम कर, हमारे अकाउंट में 3 लाख रुपया भेज दे। काहे कि हम इसमें से घोटाला नहीं कर सकते। हम तुमको एक यूपीआई रिक्वेस्ट भेजते हैं, तू उस वाले रिक्वेस्ट पे ट्रांसफर कर दे, क्योंकि हमें पता है टकला तू बेईमान है। तू 1 करोड़ तो घोटाला करेगा ही, 3 लाख ही तो खाली मांग रहे हैं। जल्दी भेजो, नहीं तो ये पैसा तुम्हारे गांव के लिए हम अलाउ नहीं करेंगे, समझा। रुकिए सर, भेजते हैं। आपका रिक्वेस्ट आ गया है, क्या करें, भेज देते हैं। 3 लाख तो खाली मांग रहा है, बताइए 4 करोड़ रुपया आएगा। अरे 10-20 लाख का है का, 1 करोड़ का चूना लगाएंगे हम। अरे हम टकला नेता हैं, हमको जानता नहीं। हेलो हेलो, हाँ सर भेज दिए, चेक करिए। ओके टकला नेताजी, 4 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में बस 2-3 घंटे में आ जाएगा। अभी प्रोसेस में दिखा रहा है। भाई पैसा आया क्या, चेक कर अपने अकाउंट में। अरे वाह रे गोरा कद्दू, तू तो कमाल कर दिया। इतना दिमाग तेरे पास कहां से आया रे। अरे भाई हम टकला के साथ रहे हैं, याद कर। साला सपना की शादी हमसे करने के लिए हमको टकला किया था। साला हमको पागल समझता था। अब लगाए ना चूना 3 लाख का, काहे कि हम जानते थे 10-20 लाख मांगते तो साला सब चेक करने लगता और 3 लाख नहीं मिलता, समझा। भाई भाई सिम अभी निकालना मत, काहे कि टकला 1 घंटे में फिर फोन करेगा, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। हेलो हेलो कलेक्टर साहब, हम टकला नेता बोल रहे हैं। पैसा अभी तक आया नहीं हमारे अकाउंट में। सर आप बोले थे 1-2 घंटे में आ जाएगा, सर भेजिए जल्दी। अरे है टकला पगला कहीं का, चल फोन रख। कोई पैसा वैसा नहीं आएगा तेरे अकाउंट में। अरे हम ठग हैं ठग। अब जाके कंप्लेन कर। अरे तू क्या कंप्लेन करेगा, काहे कि तेरे पास बहुत ब्लैक मनी है। अगर कंप्लेन किया तो तू खुद ही फंसेगा साला। चल फोन रख पागल साला। अरे बिटिया, आज फिर हमें कोई ठग लिया। कोई फोन करके हमारा 3 लाख ठग लिया। अब क्या करें हम, कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। दोस्तों हम क्या करें, कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको पता हो तो बताइए कि ठग कौन था, हम उसको छोड़ेंगे नहीं साला। भाई 3 लाख तो हमारे अकाउंट में आ गया है, लेकिन इतने कम पैसे से हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे एक बाइक भी लेने जाएंगे तो 2 लाख खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास। पापा का दुकान का माल भी तो बेच दिए हैं, 1 लाख का माल 30,000 में बेच दिए। साला हमारा दिमाग खराब हो गया था। अब क्या करें भाई, एक बार और रिस्क लेंगे। वैसे भी आज क्रिसमस से बड़ा दिन है। आज ही के दिन प्रभु यीशु का जन्म हुआ था और नए साल की शुरुआत हुई थी। चलो घर चलते हैं। तू खाली पापा को कुछ बताना मत। घर जाकर कंप्यूटर में ट्रेडिंग करेंगे। बस प्रार्थना करना प्रभु यीशु मसीह से कि हमारा 3 लाख 1 करोड़ रुपया हो जाए, फिर देखना हम क्या करते हैं। अरे पूरे धूमधाम से क्रिसमस मनाएंगे हम। बस जीसस हमारी प्रार्थना सुन ले। एक काम कर, अभी 1 बज रहा है, चलो दुकान बंद करके घर चलते हैं। हाँ भाई चलो घर चलते हैं, भूख भी लगी है।
अरे तुम दोनों साथ में आए हो, इतना लेट काहे हो गया रे? तेरा स्कूल तो 12 बजे ही छूटता है और तू आ रहा है 1:30 बजे। अरे बाइक से आने में इतना समय कैसे लग गया तुम लोगों को? अरे पिताजी, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए उसको सर्विसिंग को दिए हैं, इसलिए पैदल आ रहे हैं हम लोग, इसीलिए लेट हो गया, समझे? आप आराम कीजिए पापा, टेंशन मत लीजिए। चलो भाई चलो चलो, कंप्यूटर चालू करते हैं। बस आज लास्ट बार ट्रेडिंग करेंगे भाई, तू बस देखता जा। ये 3 लाख का मैं सीई लेता हूँ। अभी मार्केट 17,900 पर ट्रेड कर रहा है। हमको लगता है आज मार्केट 18,500 तक जाएगा। ई ले भाई, 17,900 का सीई खरीद लेते हैं। अभी रेट चल रहा है 130 रुपया का, तो 1 लाख का हो गया 6,500 रुपया, तो 3 लाख में आएगा 46 लाख। ये लोग खरीद लिया भाई। भाई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा हमारा एसएल भी ऊपर बढ़ता रहेगा, इससे हमारा नुकसान नहीं होगा भाई। हाँ भाई ये लो, 25 रुपया का एसएल लगा दिया हूँ और टारगेट नहीं लगाऊंगा। अरे हमें 1 करोड़ चाहिए, टारगेट तो कभी भी हिट हो सकता है, बस एसएल हिट नहीं होना चाहिए। अब तुम बस प्रार्थना करो। जीसस इज लाइव, जीसस इज लाइव, पावर ऑफ जीसस, हेल्प मी जीसस, हालेलुया हालेलुया, जीसस ब्लेस मी, पावर ऑफ जीसस, जीसस ब्लेस माय ब्रदर, ही विल ओन 1 करोड़ रुपीज टुडे, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। भाई ये तो कमाल हो गया, हमारा पैसा तो बढ़ता ही जा रहा है। अरे यीशु भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुन रहे हैं। अरे भाई हमारा पैसा तो 90 लाख तक पहुंच गया, लेकिन अब मार्केट नीचे आ रहा है। चलो अब पोजीशन को काट देते हैं। ये लो 93,05,000 आ गया हमारे अकाउंट में। धन्यवाद हो यीशु भगवान, जो हमें इतना माला माल कर दिए। हम लोग तो करोड़पति बन गए भाई। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है भाई, कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। अरे पापा मम्मी जल्दी यहाँ आओ, हम लोग अमीर बन गए। अरे क्या हुआ रे काला कद्दू, आज फिर से जीते हो क्या? अरे पापा काला कद्दू ने आज 3 लाख से 90 लाख बना दिया। बस हम प्रार्थना कर रहे थे और ये जीतते जा रहा था। आप करोड़पति बन गए पापा। 90 लाख कम नहीं होता। आप अपनी पूरी लाइफ में इतना पैसा नहीं देखे होंगे। अरे पूरा गांव खरीद सकते हैं हम लोग। भाई ऐसी बात मत करो, आज प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है, हम लोग किसी के साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। अरे पापा आज क्रिसमस है, क्रिसमस विश्व का सबसे बड़ा त्योहार है। क्रिसमस ट्री लगाइए, केक लाइए और पूरे गांव में सबको क्रिसमस की बधाई दीजिए। और गरीबों में हमारी तरफ से 10,000 रुपया प्रत्येक परिवार को बंटवा दीजिए। अरे यह पर्व सच्चाई और सद्भावना के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। हाँ भाई सब सामान हम ऑर्डर कर देते हैं ऑनलाइन। अरे ये लोग छत पर क्या कर रहे हैं? अरे सपना बिटिया तुम भी ऊपर आ जाओ, देखो ये लोग क्रिसमस मना रहे हैं ऊपर। We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Good tidings we bring to you and kin. We bring us some finger parting. We wish you Happy Christmas and Happy New Year. अरे साले ये सब पगले हैं, साले हिंदू होकर क्रिसमस का त्योहार मना रहे हैं। क्या रे काला कलूठा, ये सब क्या है? क्यों इतना शोरगुल कर रहा है रे? आज क्रिसमस के दिन टकला को कुछ नहीं बोलेंगे। अरे ये क्या जाने प्रभु यीशु का पावर। अरे अंकल जी हम लोगों की तरफ से मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। सपना जी मैरी क्रिसमस हैप्पी न्यू ईयर। अंकल जी एमसी। अरे ये साला हमको गाली दे रहा है, माँ को गाली दे रहा है साला। अरे पापा वो मैरी क्रिसमस बोल रहा है, मैरी क्रिसमस, आपको बधाई दे रहा है। मैरी क्रिसमस यानी एमसी। अच्छा अच्छा, हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। साला हम टकला के साथ बहुत बेईमानी किए हैं। जब जीसस ने हमको इतना दिया है तो हम उसका पैसा उसके अकाउंट में भेज देते हैं। अरे बिटिया हमारे अकाउंट में 5 लाख रुपया कहीं से आया है रे?
आज का दिन तो बहुत अच्छा है बिटिया, चलो हम लोग भी क्रिसमस मनाएंगे। पावर ऑफ जीसस। अरे टकला नेताजी सुनो, आज रात को हमारे घर पे भंडारा है, अपने दोस्तों को बोल दो फोन करके। तुम्हारे पास जितने आदमी है ना सबको लेकर आना, और सपना बिटिया तुम अभी आ जाओ, इसकी मम्मी के साथ रहना और देख रेख करना। पिताजी हम आपको पूरे 10 लाख रुपया दिए थे कल क्रिसमस के दिन, चलिए हिसाब दीजिए। अरे बेटा तू अपने बाप से हिसाब लेगा? अरे 90 लाख में से तुम हमको सिर्फ 10 ही लाख रुपया तो दिया था। अरे 8 लाख तो सिर्फ भंडारा में खत्म हो गया। अरे सिर्फ अपने गांव वाले ही नहीं, अगल बगल के गांव वाले भी खाने आए थे, और 2 लाख रुपया तो सबको बांट दिए हम। अब हमारे पास बचा ही क्या है? सब पैसा तो तू ही रखा है अपने पास। अरे पिताजी आप चिंता क्यों कर रहे हैं? सब आपका ही तो है। हम सोच रहे हैं आपके लिए एक हुंडई की कार नए साल में गिफ्ट कर दें आपको, फिर हम लोग कार में बैठकर घूमेंगे। रुकिए मैं अभी हुंडई के शोरूम में फोन करके पूछता हूँ। हेलो हेलो सर जी, मैं काला कद्दू बोल रहा हूँ, कद्दूपुर से। हाँ सर बोलिए। हाँ सर जी, हमको एक बढ़िया कार चाहिए जिसमें कम से कम 6 सीट हो और 10-12 लाख के अंदर हो। आपके पास है क्या कोई ऐसा कार? सर जी आप महिंद्रा की NXT 100 ले लीजिए, इसमें 6 सीट भी है, और ये आपको टैक्स वैक्स सब लेके ऑन रोड प्राइस 9,56,000 में आ जाएगी। ठीक है सर, इसको ही बुक कर दीजिए और हमारे घर भिजवा दीजिए। अभी पैसा हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अरे सर ये सब काम थोड़ा ना इतनी जल्दी हो जाता है, कार को कंपनी से मंगवाना पड़ता है। जब कोई बुक करता है एडवांस देता है तो हम मंगवा के रखते हैं, फिर पूरा पैसा दे के लोग ले जाते हैं। और आप बोल रहे हैं अभी हमारे घर भिजवा दो। पहली बार कार खरीद रहे हैं क्या भाई? एक प्रोसेस होता है, समय लगता है। एक काम करिए, आप अपना आधार कार्ड और 1 लाख रुपया हमारे शोरूम में भिजवा दीजिए। हम कंपनी से गाड़ी मंगवा के उसका RTO का पूरा काम होने के बाद आपको फोन करते हैं, फिर आप बाकी का 8,56,000 भर के कार लेके जाइएगा। ओके सर, आप अपना व्हाट्सएप नंबर और गूगल पे नंबर हमको भेज दीजिए, अभी हम आपको एडवांस और आधार कार्ड भेज देंगे। चलो पापा के लिए तो एक 10 लाख की कार बुक कर दिए, अब हम भी चल के अपने लिए एक बढ़िया बाइक खरीद लेते हैं। अरे हम क्या करने जाएंगे, गोरा कद्दू को ही बोल देते हैं, वही लेके आ जाएगा। भाई ये ले 2 लाख रुपया और यामाहा की एक नई बाइक खरीद के लेके आ, और हाँ उसी कलर की बाइक खरीदना। पापा को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने पहले वाली बाइक 20,000 रुपया में बेच दिया था, समझ गया ना? ठीक है भाई ठीक है, एकदम उसी रंग का लेके आएंगे, तुम एकदम चिंता मत करो। पापा मैं जा रहा हूँ बाइक लाने, अभी फोन आया था मिस्त्री का, बाइक का सर्विसिंग हो गया है। ठीक है बेटा जाओ, आराम से जाना और हेलमेट लेकर जाना, धीरे धीरे गाड़ी चलाना, समझा? चलो थोड़ा हिसाब लगाता हूँ कि हमारे पास कितना पैसा बचा है। हम टकला को ठगे थे 3 लाख रुपया, फिर हम घर आए, ट्रेडिंग किए और जीत गए 93,05,000, यानी प्रॉफिट हम कमाए थे 90,05,000, यानी टोटल पैसा था हमारे पास 93,05,000। इसमें से 5 लाख टकला को भेज दिए, बच गया 88 लाख। इसमें से 10 लाख भंडारा में खत्म हो गया, बच गया 78 लाख। 1 लाख एडवांस दिए कार वाले को, बच गया 77 लाख। 2 लाख भाई को दिए, बच गया 75 लाख, यानी हमारे पास अभी भी 75 लाख रुपया है। साला ऑनलाइन इतना ठगी होता है, कोई अगर हमको ठग लिया तो हमारा तो सब पैसा चला जाएगा, हम तो फिर से कंगाल हो जाएंगे भाई। साला हमारे पास दूसरा कोई अकाउंट भी तो नहीं है, कहाँ रखे इतना पैसा? सब कुछ तो लेकर बैठे हैं साला हम इस अकाउंट में। अरे गूगल पे, फोन पे, भीम UPI, नेट बैंकिंग, पेटीएम सब कुछ तो एक्टिवेट है हमारे अकाउंट में। हमारे साथ कब फ्रॉड हो जाए कुछ भरोसा नहीं है। एक काम करते हैं, पापा के अकाउंट में भेज देते हैं, 1 लाख बचा के 74 लाख भेज देते हैं, हमारा पैसा भी सेफ रहेगा। फिर कोई काम रहेगा तो चेक बुक तो है ही पापा के पास। अरे 8,56,000 का चेक गाड़ी वाले को दे देंगे, बाकी पापा के ATM से पैसा निकालते रहेंगे। पापा हम आपके अकाउंट में 74 लाख भेज रहे हैं, कहीं भी खर्चा मत करना,
कुछ भी काम रहेगा तो पहले हमसे पूछ कर करना। चेक करिए आपके अकाउंट में पैसा गया, भेज रहे हैं अभी। हाँ बेटा, एक मैसेज तो आया है 74 लाख का। हाँ लगता है आ गया। अच्छा पापा, हम जा रहे हैं शोरूम में अपने लिए कपड़ा खरीदने। आप कहीं जाना मत, घर में ही रहना और किसी को अपने एटीएम कार्ड का नंबर ओटीपी मत बताना, समझे? अरे हमको पागल समझाए क्या रे? हम बुर्बक दिखते हैं तुमको? तुम जाओ। साला 74 लाख तो आ गया हमारे अकाउंट में, लेकिन अभी भी 1 करोड़ नहीं हो पाया है। ये पैसा तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा यार। अरे इस घर का प्लास्टर और पेंटिंग कराएंगे, 8-10 लाख तो इसमें ही चला जाएगा। स्मार्ट टीवी लाएंगे, वो 1 लाख का हो जाएगा। दुकान में माल भराएंगे, 10-15 लाख उसमें चला जाएगा। बचेगा क्या? अरे 4-5 करोड़ होता तब मजा आता। ये पैसा तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा यार। ये साले हमारे लड़कों सब पगले हैं। जब साले 3 लाख से 90 लाख जीत सकते हैं तो बताओ हमारे पास तो 74 लाख है, हम कितना जीत सकते हैं? अरे 74 लाख से कितना हो जाएगा? अरे हम तो गिन नहीं पाएंगे। हमारी कई पुश्त बैठ कर खाएगी, फिर भी खत्म नहीं होगा। एक काम करता हूँ, ये दोनों पागल साले अभी यहाँ पर नहीं है, तब तक मैं भी ट्रेडिंग करके इस पैसे को 20-30 गुना कर देता हूँ। अरे करना क्या है, बस लगा कर छोड़ देना है, ये तो बढ़ता ही रहेगा। अभी एक ऑप्शन में खरीद लेता हूँ। ये लो 74 लाख का एक ऑप्शन खरीद लिया, अब आराम से सोता हूँ। अरे पापा, आप यहाँ सोए हैं और भाई कहाँ गया? उसे बाइक दिखाना था मुझे, बाइक लेके आया मैं। अरे बेटा, वो तो शोरूम कपड़ा लाने गया है, बस आता ही होगा। तुम्हारे जाने के बाद ही तो वो भी चला गया था। ठीक है पापा, आप आराम कीजिए, मैं तब तक खाना खा लेता हूँ। अरे एक कंप्यूटर किसने चालू किया? सुबह तो बंद था और भाई भी नहीं है घर पर। और ये इसमें अपने आप ट्रेडिंग कैसे हो रहा है? कौन किया है? और ये दिखा रहा है 70 लाख माइनस में। अरे मम्मी पापा जल्दी यहाँ आओ, इस कंप्यूटर में ट्रेडिंग कौन कर रहा है? इसमें तो 70 लाख रुपया माइनस दिखा रहा है। क्या हुआ बेटा? चलो खाना निकालती हूँ, खा लो। तुम सुबह से कुछ खाए नहीं हो। अरे मम्मी खाना छोड़ो, पहले ही बताओ ये ट्रेडिंग कौन कर रहा है? किसने चालू किया है कंप्यूटर? अरे बेटा, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे कहाँ आता है कंप्यूटर चलाना। तुम्हारा बाप कभी कभी चलाता है, वही किया रहेगा, और कौन करेगा? क्या हुआ रे? क्यों इतना चिल्ला रहे हो तुम लोग? साला सोने भी नहीं देते हो। पिताजी पहले आप ये बताइए, एक कंप्यूटर कौन चालू किया और ये ट्रेडिंग कौन कर रहा है? इसमें तो अब 73 लाख रुपया माइनस दिखा रहा है। नहीं बेटा, 73 लाख बढ़ गया होगा, ध्यान से देखो। अभी आधा घंटा ही तो हुआ है, मैं अपने डीमार्ट अकाउंट से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। जब साले तुम लोग 2 घंटा में 3 लाख से 90 लाख बना सकते हो, तो मैं 74 लाख से 74 करोड़ नहीं बना सकता दिन भर में। इसीलिए मैं ऑप्शन खरीद कर 74 लाख का सो गया, और तुम बोल रहे हो 73 लाख माइनस दिखा रहा है। अरे ध्यान से देखो बेटा, ठीक से चेक करो। अरे सब खत्म हो गया पापा, तुम्हारा अकाउंट तो 0 दिखा रहा है। तुमने सीई की जगह पीई खरीद लिया। अरे मार्केट तो ऊपर जा रहा था, तो कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए ना। लेकिन तुम्हारे अकाउंट में 74 लाख रुपया आया कहाँ से? अरे बेटा, वो तो काला कद्दू ने हमारे अकाउंट में रखा था, बोल रहा था तुम्हारे अकाउंट में सुरक्षित रहेगा। अब सब तो चला गया बेटा, उसको क्या जवाब देंगे हम लोग तो बर्बाद हो गए बेटा। हेलो 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 कद्दू जी, आपके दुकान का सब माल चोरी हो गया है। कहाँ हैं आप? 2 दिन से दुकान नहीं आ रहे हैं। और कल शाम को हम इधर से जा रहे थे तो देखे आपकी दुकान खुली है, लेकिन दुकान में कोई नहीं था। आपके दोनों बच्चे जा रहे थे। अरे पापा, कल जब मैं स्कूल से आया तो हम लोग जल्दी जल्दी में घर चले आए और दुकान बंद करना भूल गए। सब चला गया, सब चला गया पापा। अरे माई हो माई, ये क्या हो गया? अब हम काला कद्दू को क्या जवाब देंगे?
पहले ही दोनों पागल साले दुकान खोलकर घर चले आए, सब माल चोरी हो गया। फिर ये पागल काला कल उठा, हमारे अकाउंट में सब पैसा ट्रांसफर कर दिया और हम साला पागल ट्रेडिंग करके हार गए। अब क्या करें हम तो पूरा बर्बाद हो गए यार। और काला कद्दू ने एक कार भी बुक कर दी है, 1 लाख एडवांस भी दे दिया उसको। अब उसको पैसा नहीं देंगे तो वो भी 1 लाख रुपया चला जाएगा। अब हम क्या करें भाइयों, हमको तो कोई मार भी नहीं सकता। अरे कद्दू की माई, हम लोग तो फिर से गरीब हो गए। अब तो हम एकदम हीरो लग रहे हैं। साला इतना महंगा कपड़ा तो पूरे कद्दूपुर में कोई नहीं पहना होगा। अभी हमारे पास 80,000 बचा है। 20,000 का कपड़ा लिए तो 80,000 हमारे पास होना ही चाहिए। अरे आज तो 31 दिसंबर है यार, यानी नया साल शुरू हो रहा है। आज तो पार्टी वार्टी होनी चाहिए। चलो आज चलता हूँ लेडीज बियर बार में, वहाँ डांस का मजा लेंगे लड़कियों के साथ और चिकन और दारू के साथ मजा आएगा। आइए सर आइए, बताइए क्या लेंगे। अंदर बैठिए और अपना ऑर्डर वेटर को लिखवा दीजिए। अरे भाई साहब, हम बैठने नहीं आए हैं यहाँ, नया साल है, हमको पार्टी करना है। भाई साहब पार्टियां बहुत महंगी हैं, आपके बस की बात नहीं है। अरे 50,000 रुपया लगेगा 1 घंटे का, वो भी सिर्फ लड़कियों के साथ डांस करना है आपको, और खाना पीना सब फ्री है। बोलिए 50,000 दे पाएंगे आप? साला 50,000 मांग रहा है, वो भी सिर्फ डांस करने का। चलो कोई बात नहीं है, 80,000 तो है ही हमारे पास। 50,000 दे देंगे तो भी तो 30,000 बचेगा हमारे पास, और 74 लाख तो पापा के अकाउंट में सुरक्षित है ही। अरे बहुत पैसा है हमारे पास, बहुत पैसा है। अरे भाई जल्दी बोलो, समय नहीं है हमारे पास। साला इतना सोचेगा तू, क्या पार्टी करेगा रे पागल साला, चल भाग यहाँ से। हे साला, तू ग्राहक से ऐसे बात करेगा रे? अरे जानता नहीं हमको, हम काला कद्दू हैं, काला कद्दू। साले हम तुम्हारा पूरा होटल खरीद लेंगे, और ये लड़कियां जो तू 2-4 हजार में भाड़े पर लाया है ना, साले हम लड़कियों की लाइन लगा देंगे। इतना पैसा है हमारे पास। चल रख 50,000, आते हैं अंदर से। चौहत्तर लाख तो डूब गया काला कद्दू का। अब क्या करें हम? काला कद्दू घर आएगा तो बहुत मारेगा हमको। हे भगवान, हमारी रक्षा करो भगवान, बचा लो हमको, आज हमको काला कद्दू से बचा लो भगवान। बहुत दर्द हो रहा हमारे सीने में। अरे कद्दू की माई, हमको हॉस्पिटल लेके चलो, नहीं तो हम नहीं बचेंगे। पापा, पापा उठो, पापा, पापा क्या हुआ? कुछ बोल कहीं नहीं रहे हो? मम्मी जल्दी आओ, पापा कुछ बोल नहीं रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया इनको, देखो जमीन पर गिर गए हैं। क्या हुआ बेटा? और ये जमीन पर काहे सोए हैं? अरे मम्मी सोए नहीं हैं, खड़े खड़े जमीन पर गिर गए, कुछ बोल नहीं रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया इनको। अरे कद्दू के पापा क्या हुआ आपको? कुछ बोलो ना बेटा, कोई डॉक्टर को बुलाओ जल्दी बेटा, किसी हॉस्पिटल में लेके चलो इनको बेटा, जल्दी चलो बेटा। साला अभी तो ठीक थे पापा, अचानक इनको क्या हो गया? लगता है इनको बहुत बड़ा सदमा लग गया है। 74 लाख ट्रेडिंग में हार गए हैं ना, ऊपर से काला कद्दू का डर है इनको। अरे कद्दू जी कहाँ हो भाई? अरे भाई साहब हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। भाभी जी हैप्पी न्यू ईयर, आपको भी नया साल मुबारक हो। अरे अंकल कहाँ का हैप्पी न्यू ईयर? ये देखो पापा गिर गए हैं अचानक और कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया इनको अचानक। अरे भाई साहब उठिए, देखिए भाभी जी परेशान हैं, गोरा कद्दू रो रहा है। अरे कुछ तो बोलिए। साले का सांस तो चल रहा है, हमको लगता है बेहोश हुआ रहेगा साला। अच्छा भाभी जी, काला कद्दू कहाँ है? दिखाई नहीं पड़ रहा है कहीं।
अंकल वो तो मार्केट गया है अपने लिए शोरूम से कपड़ा लाने। 4 घंटा तो हो गया, अभी तक घर नहीं आया। अच्छा रुको, मैं फोन लगाता हूँ। घंटी तो जा रहा है लेकिन फोन नहीं उठा रहा है। रुको फिर ट्राई करता हूँ। हाँ उठ गया। हेलो हेलो। हाँ हेलो, बोलो टकला अंकल। अरे काला कद्दू, इतना शोर क्यों है रे? और ये गाना कैसा बज रहा है? कहाँ है तू? अरे तेरा बाप सो गया है और कुछ बोल नहीं रहा है। तू जल्दी घर आ, जल्दी। ये क्या बोल रहा है पागल? बाप सो गया है तो सोने दे, नींद पूरा हो जाएगी तो खुद ही उठ जाएगा। चलो अब हमारी पार्टी तो खत्म हो गया है, अब घर चलते हैं। अच्छा भाभी जी मैं चलता हूँ, काला कद्दू आता ही होगा, कुछ काम रहेगा तो बताइएगा। अरे भाई क्या हुआ रे? पापा क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? भाई पापा शेयर मार्केट में तुम्हारा दिया हुआ सारा पैसा 74 लाख रुपया सब हार गए भाई। इनका अकाउंट 0 हो गया भाई। हम लोग करोड़पति से रुपयापति हो गए भाई। हम लोग कंगाल हो गए भाई। खाली एक बाइक बची है भाई। अच्छा तो हमारा बाप सा पैसा ट्रेडिंग करके हार गया। साला बोल के गए थे कुछ उल्टा पुल्टा मत करना, लेकिन ये पागल ट्रेडिंग करने चला था। हमारा सारा पैसा डुबा दिया इसने। 74 लाख इसको कम लग रहा था, इसकी लालच ने इसे ले डूबा। साला सोचा होगा 74 लाख से 74 करोड़ बन जाएगा। अब लो हो गया 0 और यहाँ नाटक करके सो रहा है साला। हे पापा उठो उठो। हे पापा उठो उठो, मैं काला कद्दू तारा बड़का लड़का। अरे कुछ तो बोलो, साला सांस तो आ रही है। अबे उठना, नहीं तो तू हमको जानता नहीं, जानता है ना, तू उठ जा ठीक से। हे गोरा कद्दू, माचिस ला रे। पापा अब नहीं रहे इस दुनिया में, इधर ही इनको फूंक देते हैं। लगाओ आग, पहले पैंट को सुलगा, पैंट से आग लगा। अरे बेटा, पापा को जला क्यों रहे हो? किसी डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। भाई लगा दे आग, जला दे इसको। अरे ये हमारे शरीर में जलन काहे हो रहा है? अरे क्या किया रे पागल तुम लोगों ने? मुझे क्यों जला दिया? जल्दी बुझाओ आग, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। जल्दी बुझाओ। मेरा 74 लाख रुपया डुबा के तुम मरने का नाटक करके सोया है। बेटा क्या करूं मैं, सोचा 74 लाख तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जब तुम लोग 3 लाख से 90 लाख जीत सकते हो 1 घंटा में, तो मैं दिन भर में 74 लाख से 74 करोड़ क्यों नहीं जीत सकता? बेटा मुझे नहीं पता था कि शेयर मार्केट में पैसा 0 हो जाता है। बेटा हम लोग तो बर्बाद हो गए, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास 1 लाख है। चल के कुछ नया धंधा करेंगे। दुकान का माल भी तो चोरी हो गया है, खाली दुकान तो है। दुकान में अब कुछ नहीं है बेटा। चल के दुकान में चाय की दुकान खोलकर बैठेंगे, कम से कम घर का खर्चा तो चलेगा। साला हमारे पास तो 30,000 खाली बचा है, 50,000 तो खाली पार्टी में खत्म हो गया। क्या मुसीबत आई है भगवान। लेकिन दोस्तों आप नाराज मत होइए। अरे पैसा तो हाथ की मैल है, फिर किसी को ठगेंगे फिर पैसा होगा हमारे पास। लेकिन आप लोग किसी को मत ठगना। मेरी तरफ से आप सभी को नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं।